हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपको इस अमेजिंग चैनल डिफेंस वाला पर, जहां पर आज हम करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत। भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को बहुत दिक्कत देता है। सर कैसे निकलता है, फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, नहीं समझ में आता है, और इसमें प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, सर इतना बड़ा प्रॉब्लम लेकर चलते हैं। तो आज वो सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा, कुछ आसान तरीके से भी, और जो हमें जैसे जिस लैंग्वेज में बताई जाती है कुछ उस तरीके से भी, लेकिन उनको समझना है सबसे पहले हमें। तो वो जो खेल चल रहा है उसके पीछे का जो डुगडुगी है उसको हमको पकड़ना है, और पकड़ने के बाद देखते हैं कितना हम लोग उसको एंजॉय कर पाते हैं और कितना हम लोग उसको यूज में लाकर बिल्कुल जादू करते हुए देखते हैं, है ना। तो आज हम लोग करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो सर कहीं ना कहीं काम आएगी डेरिवेटिव्स के अंदर भी, कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन में भी काम आएगी, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सवाल तो आते ही है ना, तो वेटेज तो यहाँ पर भी है सर। तो इम्पॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने कोशिश ऐसे करी है कि भैया जिसको जितना समय दिया जाना चाहिए उसको दिया जाए, और उसी हिसाब से हम लोग चलते रहेंगे धीरे 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 धीरे। मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं, अगर आपने ये पूरी सीरीज कॉन्टिन्यूसली देखी तो आपका मतलब, मैं ये जरूर कहूंगा कि आप लोग तैयार हो, आप तैयार हो उस जंग को लड़ने के लिए। अगर आप इस पूरी सीरीज को, जो भी आपको सिखाया जा रहा है वो अगर आप समझ लेते हो, आपको जो बताया जा रहा है अगर आप वो ग्रैब कर लेते हो मेरे दोस्त, तो आप तैयार हैं, ठीक है। आप तैयार हैं उतरने के लिए, उस जंग में उतरने के लिए जहां आप जैसे बहुत ही कम कैंडिडेट्स हैं जो सीरियसली तैयार हैं, ठीक है। हमारा लड़ाई हर किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई है कि सर हम तैयार हैं या नहीं हैं। बस चले फिर चलते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखो सारी चीज ऐसी है कि बहुत ज्यादा डेप्थ में जाओगे तो बहुत सारी चीजें खुल खुल कर आएंगी, बहुत सारी चीजें, मतलब ये मजाक नहीं है, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मजाक नहीं है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को समझना तो शुरू करें। पहला क्या है कि भाई उस चीज को हमें समझ में आना जरूरी है, तो वो एक इंटरमीडिएट स्टेज जो हम बोलेंगे कि सर समझ में आना शुरू हो, वो वाला काम हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। और कैसे करेंगे उसको सर समझते हैं। हम करेंगे बेटा डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यूज की कुछ छानबीन करेंगे, पुरानी चीजें, पुराने जो आपने रजिस्टर भरे होंगे उसके अंदर फंक्शन वगैरह पड़ा होगा, है ना, ठीक है। तो उस रजिस्टर के कुछ पन्ने हम लोग उखाड़ेंगे कि ये यहाँ पे लगने हैं सर, ये यहाँ पर ऐसे काम कर रहा है, अच्छा तो वैसा कुछ करेंगे। डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यूज को आपस में जोड़ेंगे कि क्या होता है, और एक बार समझ में आ जाएगा तो काम खत्म, है ना। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे कि फॉर्मूले सर बने हैं तो क्या इनको याद करें, या फिर कुछ ऐसा आप दे दोगे कि हमारा काम हो जाएगा। तो मैं कुछ देने की कोशिश तो जरूर करूंगा बेटा, अब आपके ऊपर है कि आपको कैच करना आता है कि नहीं आता है। डन है, ठीक है, डील हो गई भैया। चलो अब आगे करेंगे भाई प्रॉब्लम्स ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सर अब क्या बचेगा, फॉर्मूला समझ में आ गया तो फॉर्मूला लगाकर बताइए, ऐसे ही करके चलेंगे सर, है ना, चलेंगे सर। चलो तो सबसे पहले बेटा मैं लेकर आता हूं आपके सामने कॉन्सेप्ट, कौन सा, बाइजेक्शन। कहां पढ़ा था सर, हमने पढ़ा था फंक्शन में। कब पढ़ा था, जब 1 1 और ऑन टू पढ़ाया था। तो कोई फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू दोनों है तो वो बाइजेक्शन है। 1 1 ऑन टू निकालना आता है ना, ठीक है। नहीं आता है थोड़ा थोड़ा मैं दोबारा से बता दूंगा मेरे दोस्त, ठीक है ना, दोबारा से बता दूंगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले भी लेते हैं, कुछ बच्चों को अगर याद आ जाए मेरे दोस्त। हम यहां पर लेकर चलते हैं एक फंक्शन कुछ इस तरीके से, जो ऐसे इंक्रीज करके वापस इंक्रीज कर रहा है। हम एक फंक्शन लेकर चल रहे हैं, एक ऐसा फंक्शन जो कि इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें डोमेन और कोडोमेन सेट करना है। हम चाहते हैं कि सर ये फंक्शन जो है इसका डोमेन एक्चुअली ये ग्राफ पूरे रियल नंबर लाइन पे बन रहा है, और इसका जो ग्राफ है वो भी पूरे रियल नंबर लाइन पर बन रहा है, यानी इसका डोमेन रियल और कोडोमेन रियल हो जाएगा, तो ये फंक्शन हमारा रियल टू रियल हो जाएगा। अच्छा सर, ठीक है। यहां आते हैं तो हम कहेंगे सर ये फंक्शन जो है ये एक्स एक्सिस में तो पूरा बन रहा है, लेकिन वाई एक्सिस में सर इस तरफ ऊपर बन रहा है, यहां पर आके वो 0 पे रुक जाता है, 0 पे रुक जाता है, उससे नीचे नहीं जाता है। तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो कितना है सर, वो हमारा पूरा रियल नंबर लाइन है ना। इसको रियल लाइन लिख देते हैं कि सर ये पूरा रियल नंबर लाइन है। अच्छा,
लेकिन सर इसका कोडोमेन या रेंज का हो तो रेंज हमारा कितना हो जाता है दोस्त? रेंज हो जाता है 0 टू इंफिनिटी हो जाता है ना। अब हम लोग डोमेन रेंज तो समझते हैं सर, कोडोमेन भी समझ, कोडोमेन तो पूरा रियल नंबर लाइन हो सकता था, डोमेन रेंज समझ में आता है। अब जैसे मान लीजिए दोस्त, मैंने यहां पर एक स्ट्रेट लाइन खींची, मैंने यहां पर एक स्ट्रेट लाइन खींची, ठीक है, मैंने यहां पर एक स्ट्रेट लाइन खींची, मैंने यहां पर एक स्ट्रेट लाइन खींची, ठीक है। एक मैंने कहां खींची सर? y बराबर किसी पॉजिटिव वैल्यू पर खींची, एक सर y बराबर हम लोगों ने किसी नेगेटिव वैल्यू पर खींची, ठीक है सर। सेम यहां पर भी हमने खींची, तो हमें पता चला कि सर यहां पर हमारे पास 2 बार कटा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते थे मेरे दोस्त? इसे हम लोग मेनी वन बोलते थे कि 2 बार कट गया है ना, ठीक। और ये सर एक ही बार काट रहा है, इधर भी और इधर भी, तो ये क्या हो गया? ये दोस्त मेरे 1 1 हो गया, ठीक है सर। यहां वाली लाइन ने बच्चे देखो, इसने ग्राफ को काटा ही नहीं, इस वाली लाइन ने ग्राफ को काटा ही नहीं, लेकिन सर अगर मैंने कोडोमेन को बदल दिया, ठीक है, कोडोमेन को रियल नंबर रखा, तो अब मेरा नंबर क्या है? पूरा पूरा ये रियल नंबर है। लेकिन अगर इसकी जगह पे हम लोग क्या कर दें? हम लोग ये कर दें, 0 से लेके इंफिनिटी कर दें, तो यानी हमारी लाइन यहीं तक बनेगी, ये वाली लाइन नहीं बनेगी, बिकॉज हमें जो रेंज दिया गया है वो 0 से इंफिनिटी का दिया गया है, मैं लाइन यहां नहीं खींच सकता, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं इसी लाइन को देखूंगा, तो जब भी कोई लाइन बन रही है वो ग्राफ को एक ना एक बार जरूर काटेगी, तो हम लोग इसे बोल देंगे ऑन टू फंक्शन, ठीक है। और ये क्या है? ये भी सर एक बार जरूर काट रही है, तो ये हो गया मेरा ऑन टू फंक्शन। अच्छा, तो यहां से हम लोग चलेंगे कि अगर मैंने यहां पर इसको चेंज करके रियल नंबर लिख दिया, तो ये लाइन अब नीचे की तरफ पूरा जाएगी, ये मेरा अब कोडोमेन या रेंज है। तो इस वक्त अगर मैंने एक लाइन खींची, तो मैंने कहा सर इसके लिए मुझे रेंज का एलिमेंट मिला ही नहीं, यानी इस लाइन ने इस कर्व को काटा ही नहीं। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा क्या हो गया सर? ये 1 1 तो रहा नहीं, सबसे पहले ये 1 1 तो रहा नहीं, ये मेनी वन है, ये साफ पता लग रहा है। लेकिन सर इसने काटा भी नहीं, तो ये इनटू फंक्शन हो गया, नॉट ऑन टू फंक्शन हो गया। लेकिन अगर कोई फंक्शन f बराबर r से लेके ऐसे लिखा हो, ठीक है, ऐसे लिखा हो, इतने रीजन के बारे में बात हो रही हो, तब हम लोग कहेंगे सर ये मेनी वन तो अभी भी है, क्योंकि इसने 2 बार काटा। लेकिन ये सर अब ऑन टू हो जाता है, क्योंकि इतने इलाके में, है ना, इतने इलाके में सर ये काट जरूर रहा है, बिना काटे नहीं जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास निकल कर आता है कि वहां पर वैल्यू डिफाइन हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास वैल्यू नॉट डिफाइंड आ रही हो या फिर हमें पता ही नहीं हो कि क्या है, डिफाइन है, तो वो कट हमें मिलता है वहां पर, ठीक है। वो ये बता रहा है कि सर यहाँ पे 2 वैल्यूज मिल रही हैं मुझे, है ना, 2 वैल्यूज ऐसी मिल रही हैं, जो वैल्यू अगर मैं डालूंगा तो सेम आंसर आएगा। जैसे -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है ना, 2 वैल्यूज ऐसी मिल रही है जिसमें आंसर आ रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बाइजेक्टिव में ये कहते हैं कि 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो उस हिसाब से सर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा होता है? हमारा सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर मैं आपको सीधे सीधे एक ग्राफ बनाकर बताऊं, तो ये ग्राफ बच्चा किसका है? सब जानते बेटा, चीखे लगाओ किसका ग्राफ है, ठीक है, फिजिक्स में भी पढ़ते ही होगे बच्चे। अब इस ग्राफ को हम लोग इन्फिनिटी तक, फनाइटी क्या बोल रहा हूं मैं, इन्फिनिटी तक हम लोग इस ग्राफ को कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना मेरे दोस्त। हम लोग ऐसा पीछे भी कर सकते हैं, हाँ सर ऐसा पीछे भी कर सकते हैं, ये ग्राफ ऐसे करके यूं जा रहा होगा, ठीक है सर। अब प्रॉब्लम ये है कि सर अगर मैंने इस फंक्शन को, जो कि मैंने fx बराबर sin x लिखा है, जरा एक बार समझेंगे और पूरा जो प्रॉब्लम है ना जड़, वो जड़ को खत्म करेंगे हम लोग आज। आराम से देखते जाओ कि सर कुछ बताना चाहते हैं, इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, पीछे के पन्ने निकाल कर लाए, हमें रिवाइज करवा रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं, कुछ तो बताना चाहते होंगे, बता रहे हैं, है ना, पढ़ते जाओ। तो हमने कहा सर fx बराबर sin x है। अब मैं यहां पर 4
4 तो नहीं, मैं जितने भी बना सकता हूं। देखो f बराबर मैं बोलता हूं कि रियल नंबर से लेके रियल नंबर तक है, सबसे सीधा सीधा। दूसरा मैं बोल सकता हूं कि f फंक्शन जो है वो रियल नंबर से लेके कहां तक है, -1 के 1 तक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे बोलूंगा कि f बराबर जो है वो हमारे पास रियल नंबर से, रियल नंबर क्यों बोले भाई, रियल नंबर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कितना, माइनस के π/2 है ना, ये लीजिए माइनस के π/2 से π/2 तक और -1 to 1 तक। ठीक है सर, ठीक है, हमें बात समझ में आ गई। अब देखिए जरा, अगर मैं इस चीज को बोलूं मेरे दोस्त कि सर f r से r जा रहे हैं, अगर f r से r जा रहे हैं मेरे दोस्त, तो मेरा डोमेन सर पूरा रियल नंबर लाइन हो गया, मेरा रेंज सर पूरा रियल नंबर लाइन हो गया। रेंज माने अभी कोडोमेन है ना, अभी कोडोमेन मेरा पूरा रियल नंबर लाइन हो गया। यानी सर मैं लाइन कहीं भी खींच सकता हूं, यस सर कहीं भी। यानी आप एक लाइन बेटा ऐसे खींच लो, है ना, ये खींच लो, आप एक लाइन दोस्त ऐसे खींच लो। अच्छा, कहीं भी खींच सकते हो, तो आप बेटा ऐसी लाइन एक नीचे भी खींच सकते हो, सर खींच सकते हैं। यहां से कुछ सबूत मिले बेटा, वो सबूत क्या है कि सर इस वाली लाइन ने काटा ही नहीं, ठीक है, नो कट, नो कट, सर कटा ही नहीं। ठीक है, तो सर वैल्यू डिफाइन नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है सर, इनटू है। कैसा फंक्शन है दोस्त, इनटू फंक्शन है ना। लेकिन अगर मैं इसे -1 to 1 कर दूं, -1 to 1 कर दूं, तो दोस्त मुझे ये वाली लाइन इरेज करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी मैं सिर्फ -1 to 1 तक ही खींच सकता हूं। ये रहा सर -k1, सॉरी ये रहा सर -k1, सॉरी 1, ये 1 है ना, और ये कितना है, ये सर -k1 है। यानी मैं इतने रीजन में ही लाइन को खींच सकता हूं, इतने रीजन में। तो सर इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त हमारा ग्राफ 2 बार नहीं सर कई बार काट रहा है। अगर इसे इन्फिनाइट टाइम्स तक हम लोग चलते रहें तो ये कई बार काट रहा है। तो सर मेनी वन हो गया। अब मेनी वन के साथ साथ सर ये इनटू जरूर है। अभी ये फंक्शन कैसा है, अभी ये फंक्शन मेनी वन प्लस इनटू है। क्या है सर, इनटू नहीं ऑन टू है। ये मेनी वन प्लस इनटू है, सॉरी ये वाला क्या है, R2R, मेनी वन प्लस इनटू है, हमें वैल्यू नहीं मिल रही थी। इसमें हमारे पास क्या है, ये मेनी वन प्लस क्या है सर, ऑन टू है, क्योंकि जब हम लोगों ने कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया मतलब हमने सिर्फ यहां से लेके यहां तक को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप लाइन जो बनाओगे वो इतने में ही बनाओगे। तो हमें पता चला कि ग्राफ कट रहा है। सर जब भी लाइन बनाओ कटेगा जरूर। तो ये इनटू ना होकर अब ये ऑन टू हो जाएगा, लेकिन मेनी वन तो अभी भी है क्योंकि ये अनलिमिटेड बार काट रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं मेरे दोस्त, अब हम ये करने वाले हैं कि ग्राफ को हम लोग पूरा बनाएंगे ही नहीं, जितना बनाएंगे, जितना जरूरत है उतना ही बनाएंगे दोस्त। हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को सर उतना ही बनाएंगे जितनी हमें जरूरत है, बाकी सबको इरेज कर दो। सर ये क्या बनाया आपने, ये क्या बनाया बेटा, थोड़ा सा मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूं सो दैट आप लोग एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ले पाए, है ना, कि सर ये हमारे पास ऐसा कोई ग्राफ है। यूं थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो ऐसे करके हमें दिखेगा ये ग्राफ। हमने कहा कि सर x की वैल्यू जो है वो π/2 तक ही रखो। कहां तक रखो, π/2 तक ही रखो, और x की वैल्यू सर के π/2 तक ही रखो। तो उस वक्त हमारा जो मैक्सिमम रेंज होगा ना वो सर 1 होगा, और मिनिमम रेंज जो होगा वो -1 होगा। अच्छा, तो यानी हमने क्या किया मेरे दोस्त, हमने डोमेन को के π/2 से π/2 तक रखा, और रेंज को यानी को डोमेन को हमने रेंज के बराबर रख दिया, -1 to 1 रख दिया, है ना, -1 to 1 रख दिया। हमने इतना ही ग्राफ बनाया कि हमें इतना डोमेन और इतना रेंज में ही ग्राफ बनाकर दीजिए मालिक, हमें उससे ज्यादा नहीं चाहिए, है ना, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। हमने डोमेन और रेंज भी डिफाइन कर दी कि इतना ही रहना चाहिए, हमारा रेंज ही कोडोमेन होगा इस केस में। दूसरे केसेस में कोडोमेन रेंज से बड़ा होता है, ठीक है, वो रीजन जो होता है, सॉल्यूशन जो होता है वो बड़ा रीजन होता है। दूसरे इन केस में क्या होता है, जब डोमेन को कोडोमेन को रेंज के बराबर रख दिया जाता है। इस सिचुएशन में अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप कहेंगे कि सर हम लोग ये लाइन कहां कहां ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे दोस्त आप -1 से 1 के बीच में कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। तो सर यहां कर लें जी, कर लो।
सर यहां कर लें जी, कर लो, और कहां मन करेगा, कर ही चुके हो समझदारी से। सर यहां कर लें, कर लो ना मेरे दोस्त, यहां भी कर लो। ये करने के बाद हमें समझ में आया कि सर देखो सबूत मिल रहे हैं कि इसने एक बार काटा, इसने भी एक बार काटा और इसने भी एक बार काटा, लेकिन काट जरूर रहा है। तो ये 1 1 और ऑन 2 हो गया। अब ये फंक्शन को हम लोगों ने क्या किया सर, जब हम लोगों ने डोमेन को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया, हम लोगों ने रेंज को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कोडोमेन को रेंज बना दिया, है ना। कोडोमेन को हमने रेंज बना दिया, हमने यहां पर एक्चुअल में डोमेन रखा दोस्त, डिफाइन करने वाला, और यहां पर जब हम लोगों ने रेंज रखा तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे सर, 1 1 ऑन 2 बोलेंगे। कैसा फंक्शन है सर ये, 1 1 भी है और प्लस ऑन 2 भी है, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, इसको एक 1 1 ऑन 2 फंक्शन बनाया, बाइजेक्टिव फंक्शन बनाया। क्यों बनाया, ताकि बेटा इसका इनवर्स ढूंढ सकें। क्या ढूंढ सकें, इनवर्स ढूंढ सकें। इतने वेल्ले थे सर आप लोग, बेटा करते हैं, क्या करें, ठीक है। मैथमेटिशियंस इसी बात पे तो बदनाम है कि वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा बेटा, ऐसे देखा कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग ऐसे रेस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेस्ट्रिक्टेड कोडोमेन में रखा जाए तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा, और बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो उसका इनवर्स निकल कर आएगा, और जब इनवर्स निकल कर आएगा तो फिर हम उसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर बनाएंगे जो पढ़ना पड़ेगा और ऐसे सवाल आएगा। करना पड़ेगा बेटा, करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को कि सर हम लोग ये ऐसा क्यों वाला गेम खेल रहे हैं कि सर वो हमें ना बाइजेक्टिव फंक्शन मांगता है जिससे हम इन्वर्स बना सकें, और इन्वर्स बना सके तो इन्वर्स सीखने के बाद हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, तो इसीलिए बाइजेक्टिव पढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है, पढ़ रहे हैं सर, पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाते जाओ, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहां से क्या, अब बेटा ये देखो यही चीज है ना, जब हम लोग इस ग्राफ को ऐसे ऐसे डिफाइन करते हैं, कैसे कैसे ऐसे ऐसे डिफाइन करते हैं, यानी साइन इनवर्स एक्स का डोमेन यहां पर इतना रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इसका रेंज हम लोग कोडोमेन बना देते हैं, कोडोमेन को रेंज बना देते हैं, समझ रहे हो ना बेटा, है ना। तो कोडोमेन को रेंज बना देते हैं, उस वक्त ये इन इंटरवल्स पे बेटा क्या बनता है सर, एक बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाता है मेरे दोस्त। क्या बन जाता है दोस्त, बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाता है। याद करना है, याद कर लो, मैं आपको कुछ बढ़िया चीज भी बताऊंगा कि काम हो जाएगा जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा जरूरी होगा। अब सर बाइजेक्शन हो गया तो आपको मालूम है कि फंक्शन का जब इन्वर्स करते हैं तो हम लोग डोमेन को एक्सचेंज कर देते हैं कोडोमेन के साथ, ठीक है। जो भी कोडोमेन डिफाइन होता है उसको हम लोग एक्सचेंज कर देते हैं, और जो इन्वर्स फंक्शन आएगा वो भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर साइन एक्स का इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स है तो साइन इन्वर्स एक्स का इन्वर्स साइन एक्स ही होगा, ठीक है। इन्वर्स का इन्वर्स कुछ और सुपर इन्वर्स नहीं होगा, है ना। तो वो इन्वर्स फंक्शन आपस में ऐसे रिलेटेड है जहां डोमेन और कोडोमेन वो आपस में एक्सचेंज कर रहे होते कि ला भाई थोड़ी देर के लिए तेरा डोमेन मेरे को देगा क्या, ऐसे करके, है ना। तो ऐसे करके डोमेन और कोडोमेन कुछ एक्सचेंज हो रहे होते हैं। तो अब जैसे ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को क्या करते हैं, इन्वर्स करते हैं, तो हमारे पास ना ये चार्ट बनकर आता है बेटा, ये चार्ट बनकर आता है। हम लोग डोमेन और कोडोमेन को एक्सचेंज कर देते हैं। देखो बेटा π/2 -π/2 to π/2 यहाँ पर था, हमने यहाँ पर कर दिया, और जो रेंज हमारी थी -1 to 1 वो हमने यहाँ कर दिया। तो डोमेन और कोडोमेन को हम लोगों ने एक्सचेंज किया। डन है, डन है भाई, सर डन है। फिर बस बेटा इसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यूज बोलते हैं कि सर अब जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो रेंज है ना, जो प्रॉपर रेंज हम लोग डिफाइन कर रहे हैं उसको हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू बोला, थोड़ा इज्जत दिया नाम देके बढ़िया से कि ये भाई यहीं पर हम लोग आंसर करेंगे सर, इससे बाहर आंसर नहीं करेंगे क्योंकि इससे डेफिनेशन वायलेट टाइप पे हो रही है, तो ऐसा कुछ रूल बना है, ठीक है। समझ में आ गया कि सर ये हम लोग यहीं पर अपना आंसर आएगा जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को जरा समझ लेते हैं कि सर ये बेसिक्स तो आपने बता दिया कि कहाँ से आया, तो इसको देखो कि एक्चुअली चल क्या रहा है मेरे दोस्त। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सर साइन हमारे पास π/6 यानी 30 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है, ठीक है, ठीक है। साइन, वेट करेंगे, चलिए, यस, हाँ, तो साइन π/x हमारे पास क्या होता है बेटा, 1/2 होता है, ओके। अब इसमें चीजों को समझिए कि सर हमने साइन थीटा का जो या साइन एक्स फंक्शन का जो डोमेन था वो क्या रखा था, हमने वो रखा था -के π/2 से लेके π/2, है ना।
फिर कहां तक रखा था, हमने रखा था माइनस के 1 से 1। सर ये डोमेन और रेंज हम लोगों ने रखा था। तो आप देखोगे कि यहां पर जो वैल्यू डल रहा है मेरे दोस्त, यानी x में जो वैल्यू डल रहा है ना, x में जो वैल्यू डल रहा है वो कहां से है सर? x में जो वैल्यू डल रहा है वो देखो यहां से है दोस्त, यहां से। सर ये कौन सा इलाका होता है? ये इलाका होता है ये वाला। कौन सा? ये वाला इलाका होता है जो माइनस के π/2 से लेके π/2 तक डिफाइन करने की बात करता है दोस्त। ठीक है, ओके सर। इस वाले इलाके में इतने एरिया में आप लोग जानते हो कि साइन थीटा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और इतने इलाके के अंदर अगर आप देखोगे, है ना, ये वाला जो इलाका होगा, इस इलाके में साइन थीटा कैसा होता है सर? नेगेटिव होता है। तो सर हमें पॉजिटिव वाली वैल्यू यहां मिल जाती है, नेगेटिव वाली यहां मिल जाती है। तो हम यहां से कहेंगे कि अगर ये साइन दूसरी साइड आ जाता है तो ये क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? साइन इनवर्स फंक्शन की तरह काम करेगा। कहां पर सर? 1/2 पर। कहां पर? 1/2 पर। और हमारा आंसर क्या आना चाहिए? हमारा आंसर आना चाहिए π/6। क्या आना चाहिए दोस्त? π/6। अब बच्चे को क्या समझ में नहीं आता है? बच्चे को यह समझ में नहीं आता है मेरे दोस्त कि साइन, ध्यान से सुनना दोस्त, साइन 5π/6 जो होता है वो सर साइन π-π/6 होता है। सर सेकेंड क्वाड्रेंट माने हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्त? सेकेंड क्वाड्रेंट माने साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां पर पॉजिटिव में साइन π/6 आएगा। और ये भी सर 1/2 होता है, ये भी हमारे पास 1/2 होता है। ओके, तो इसका मतलब सर क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर साइन 5π/6 1/2 होता है तो साइन अगर इस तरफ गया तो साइन इनवर्स 1/2 बन जाएगा और यहां पर 5π/6 आएगा? क्या ये भी सही है? तो बेटा सबसे बड़ा गड़बड़ जो है वो बच्चे को यहां पर होता है कि क्यों हम लोग ऐसे 5π/6 नहीं लिख रहे हैं, क्यों वहां पर 5π/6 नहीं होना चाहिए, वो समझना है। हमने ये कहा कि सर जब हमने साइन एक्स की बात करी तो इसके साथ साथ हमने साइन इनवर्स की भी तो बात करी ना मेरे दोस्त। साइन इनवर्स के एक्स में हमने क्या किया सर? रेंज को हम लोग इधर ले आए, यानी -1 to 1 आ गए। और ये क्या हो गया सर? माइनस के π/2 to π/2 हो गया। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि सर अगर मैं वैल्यू इस जगह से डाल रहा हूं, है ना, मैं डाल रहा हूं अपनी वैल्यू इस जगह से, सर 1/2 जो होता है, ध्यान से देखो मेरे दोस्त, 1/2 जो होता है वो इस वाली जगह से ही होता है ना, है ना? ठीक है, फिर हमारा आंसर क्या आ रहा है सर? 5π/6। 5π/6 कहां आता है मेरे दोस्त? 5π/6 यहां पर आता है। कहां? थोड़ा सा टेढ़ा जाएगा, इधर आता है दोस्त। 5π/6 इधर आता है। लेकिन अभी अभी तो कहा कि सर प्रिंसिपल वैल्यू हमने कौन सी सेट करी? हमने ये वाला एरिया सेट किया मेरे दोस्त, ये वाला। तो ये आंसर नहीं होगा। हम डिफाइंड रेंज के हिसाब से आंसर करेंगे। हम बोलेंगे सर π/6 होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर π/6 इसलिए होगा कि π/6 जो है, इधर देख लो दोस्त, π/6 जो है वो सर बिलोंग कर रहा है किससे? माइनस के π/2 π/2 से। ठीक है, लेकिन 5π/6 जो है वो सर बिलोंग नहीं कर रहा है माइनस के π/2 π/2 से। ओके सर, है ना? सर पढ़ लिए, बात समझ में आ गई, एकदम चकाचक समझ में आया, बिल्कुल बिल्कुल एकदम कुछ दिखा, है ना, कि सर क्यों नहीं होगा वो चीज क्लियर हो गई कि हम लोग भैया डिफाइन किए है ना इतनी मेहनत करके 1 on 2 बाइजेक्शन पता नहीं क्या क्या। सर अब मान लेंगे ना कि भैया हाँ इतनी मेहनत करते आ रहे हैं तो अब यही करना है हमें। तो हमें एक चीज समझनी है मेरे दोस्त कि हम लोग इसे या तो इन फॉर्मूलों को याद रखें कि इसका डिफाइंड रेंज क्या है, डिफाइंड डोमेन क्या है क्या नहीं है, तो आप इसे याद रखें, या फिर अपना कॉमन सेंस लगाए कि फंक्शन एक तो डिफाइन होना मांगता है। क्या? डिफाइन कोई वैल्यू आनी चाहिए सर, ऐसा इन्फिनिटी नहीं बनाना चाहिए, कुछ अजीब सा नहीं होना चाहिए जिसकी वैल्यू आपको नहीं मालूम है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है, बस इतना ही हमारे लिए है, बाकी फिर हम लोग दिमाग लगाते हैं कि एक्चुअली हमें चाहिए क्या। मैं अगर इन सारे डोमेन और रेंज को अगर आपको याद कराने की कोशिश करूं तो डोमेन तो देखो बेटा बहुत सीधा सा होता है कि आपको ये पता है कि कोई फंक्शन जो है वो ग्राफिकली, आपको सारे फंक्शंस का ग्राफ मालूम है। कौन सा?
tan x, sin x, cos x, ये सबका ग्राफ नहीं मालूम है तो बेटा देखो इनको जानो कि ये ऐसे ग्राफ क्यों बन रहे हैं। ठीक है, सोचो उनकी वैल्यू देखो कि tan 90 डिग्री कितना होता है सर, नॉट डिफाइंड। तब देखो ग्राफ कहां बन रहा है, 90 डिग्री पे ग्राफ कहां बन रहा है। ये सब जब तक आप खुद नहीं देखोगे तो बेटा कौन दिखा पाएगा, देखना पड़ेगा ना। देखेंगे सर, देखेंगे, आपने बोला देखेंगे, है ना। फिर इसके बाद सर ट्रिक क्या है, ट्रिक मैंने कुछ ऐसे बनाई बेटा, देखो ट्रिक मैंने कुछ ऐसे बनाई। मैंने कहा कि सर दो तरीके के ग्राफ बनाते हैं। दो तरीके के ग्राफ माने कैसे सर, ये देखिए, एक ऐसा जिसके अंदर मैं जो प्रिंसिपल रेंज रख रहा हूं मैं कुछ ऐसे रख रहा हूं, ठीक है, ये वाला एरिया। और एक ग्राफ कैसा सर, एक ग्राफ ऐसा जिसमें दोस्त हम लोग प्रिंसिपल रेंज कहां रख रहे हैं सर, प्रिंसिपल रेंज हम लोग यहां रख रहे हैं। ठीक है, यहां पर कौन कौन आ जाएगा बेटा, यहां पर अगर ध्यान दोगे तो साइन एक्स और कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, सारे एक्स। ठीक है, एक ही रह गया था सर, कोई बात नहीं। तो जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है वो या तो पॉजिटिव होंगे या तो वो नेगेटिव होंगे। ठीक है, क्या होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे। तो उस पॉजिटिव के केस में हम लोग कह रहे हैं कि सर हमें सिर्फ ऐसा स्मॉलेस्ट रीजन ढूंढ के बताओ जिसमें हमें पॉजिटिव वाला भी मिल जाएगा, हमें नेगेटिव वाला भी मिल जाएगा। तो हमने कहा सर यहां पर देखो, यहां पर साइन एक्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहां पर सर और कौन पॉजिटिव होता है, सर सभी पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब मैं यहां पर अभी साइन नहीं लिखूंगा, नहीं लिखेंगे सर, नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां देखो बेटा, यहां तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, सब के सब पॉजिटिव। तो यहां पर भी सर ऑल पॉजिटिव लिख दो। चलो सस्पेंस खत्म करते हैं, ऑल पॉजिटिव यानी कोई भी हो सर उसका पॉजिटिव हमें इस इलाके में मिल जाएगा। अब हम कह रहे हैं सर नीचे वाले इलाके में आते हैं, तो यहां पर हमें साइन कैसा मिल जाएगा बेटा, नेगेटिव मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और कौन मिल जाएगा, टैन आपको नेगेटिव मिल जाएगा दोस्त, साइन और टैन आपको नेगेटिव मिल जाएगा। अब आप यहां पर आ जाओ तो बेटा यहां साइन और टैन आपको नेगेटिव मिल जाएगा, लेकिन कॉस यहां नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा सर कॉस यहां पर नेगेटिव हो जाएगा। और सर कौन नेगेटिव हो जाएगा बेटा, कॉट नेगेटिव हो जाएगा। कॉट क्या नेगेटिव हो जाएगा, यहां पर टैन नेगेटिव हो जाएगा। टैन क्यों नेगेटिव होगा सर, टैन तो नेगेटिव होता ही है ना, टैन नेगेटिव होता है। तो हम लोग लिख देते हैं, देखो बेटा आपका साइन इनवर्स नेगेटिव, टैन नेगेटिव, और यहां पर क्या आ जाता है बेटा, कोसेक इनवर्स, आपका कोसेक एक्स भी नेगेटिव आ जाता है। और यहां पर बेटा कॉस के साथ आपको यहां पर कॉस नेगेटिव आ जाता है, तो सेक भी नेगेटिव आ जाता है, और इसके साथ बच्चे कॉट भी आपके पास नेगेटिव आ जाता है। तो हम लोग ये कहेंगे कि अगर हम लोग साइन इनवर्स की बात कर रहे हैं तो भी हम लोग इस रीजन पे ही डिस्कस कर रहे होंगे, टैन इनवर्स की बात कर रहे होंगे तो भी इसी रीजन में डिस्कस कर रहे होंगे, और कोसेक इनवर्स की बात कर रहे होंगे तो भी इसी रीजन को डिस्कस कर रहे होंगे, यानी माइनस के π/2 से लेके π/2। अब डिफरेंट चीज क्या होती है सर, डिफरेंट चीज ये होती है कि साइन इनवर्स में ये दोनों इंक्लूडेड होते हैं, ये दोनों इंक्लूडेड होते हैं, टैन इनवर्स में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि सर उस वक्त नीचे जो कॉसेक्स होता है ना वो जीरो कर देता है, तो नॉट डिफाइंड की तरफ चला जाता है। कैसे आ जाता है, असिम्प्टोट बन जाता है ना, वैसा कुछ बन जाता है। फिर सर कोसेक, सर साइन अगर वहां पे हमारा डिफाइन मतलब वो पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, उसका रेसिप्रोकल ही तो है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, है ना, वहां पे नेगेटिव होगा। तो अब इस बात में हमें क्या समझ में आती है कि सर ये रीजन तीनों के लिए काम करेगा, बस वैल्यू डिफाइन करवा देना मेरे दोस्त, वैल्यू डिफाइन करवा देना कि ऐसा ना हो कि नॉट डिफाइंड वैल्यू की तरफ आप पहुंचते जा रहे हो, वैल्यू डिफाइन करवाना है हमें। तो वो हमारा डोमेन हो जाएगा, और उस हिसाब से हमारा रेंज भी डिफाइन हो जाएगा, जहां जहां पर डोमेन डलेगी वहां वहां पर रेंज आएगा, वो डोमेन मेरा रेंज हो जाएगा। लेकिन होगा कितना सर, इतना ही होगा मेरे दोस्त, इतना ही होगा। अब आपका होमवर्क क्या है, जो मैंने बोला वो दिए हुए फॉर्मूलों के साथ थोड़ा समझ के करना है, ये होमवर्क है मेरे दोस्त, ठीक है। ठीक, तो सर इस वाले केसेस में ये वाला एरिया हमें सूट करता है, ये वाला एरिया सूट करता है। अच्छा, अब इस गेम को समझो मेरे दोस्त। अब मैं आपको क्वेश्चन लगवा रहा हूं इससे रिलेटेड कि सर अगर मैंने साइन इनवर्स में 1/2 लिया, ठीक है, तो आप बोलोगे सर साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री पे आता है, तो 30 डिग्री तो सर यहां मिलेगा ना, इस वाले इलाके में 30 डिग्री यहां मिलेगा। तो हम कहेंगे सर आंसर कितना होगा, π/6 होगा, 6 होगा ना। ठीक है, मैं गलतियां बहुत करता हूं। चलो फिर उसके बाद सर अगर मैंने साइन इनवर्स में क्या किया, -1/2 लिखा,
तो अब मैं कहूंगा कि सर मेरे को आंसर नेगेटिव यहां पर भी तो मिल सकता था ना, लेकिन मैं यहां नहीं जाऊंगा। मैं यहां नहीं जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा दोस्त? मैं जाऊंगा डिफाइन किए हुए डोमेन के अंदर। डिफाइन किए हुए डोमेन के हिसाब से सर इस रीजन में मुझे एंगल चाहिए। अब मैं नीचे आ गया ना, तो ये मेरा आंसर कितना हो जाएगा दोस्त? -k π/6 हो जाएगा। तो हम कहना चाहते हैं कि सर अगर पॉजिटिव आंसर हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और नेगेटिव आंसर हुआ तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर होगा। सेम फॉर टैन, सेम फॉर कोसेक, सेम फॉर टैन और सेम फॉर कोसेक। ये हम लोग इसके ऊपर रूल चलाएंगे। चलिए इसको अब इसे थोड़ा कैसे देखते हैं, समझ कर देखते हैं कैसे। ये देखिए, ये ट्रिक को हमने क्या कहा कि सर अगर मैं साइन इनवर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, और मैं टैन इनवर्स की, इसके साथ बच्चे हम लोग कोसेक इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो आप नोट करोगे कि इन केसेस में सर पॉजिटिव तो सब में 1 है, पॉजिटिव सब में फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, लेकिन नेगेटिव वाला बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज हो रहा है। ठीक है सर, ओके सर, डन है सर, है ना। लेकिन इस वाले कंडीशन में आइए दोस्त, इस वाले कंडीशन में जब हम आएंगे तो यहां कहेंगे कि सर अब अगर मैंने कोसाइन इनवर्स की बात करी, तो कोसाइन इनवर्स में 1/2 सर कहां मिलता है? सर 60 डिग्री पे मिलता है। तो 60 डिग्री तो सर यहां पर मिल जाएगा मुझे दोस्त, तो ये बन जाएगा π/3। हाँ सर, लेकिन अगर मैंने कोसाइन इनवर्स में -k1/2 डाला, तो अब बच्चे मुझे यहां नहीं जाना है, क्योंकि यहां तो पॉजिटिव, सर यहां पर कैसा है? सर नेगेटिव। मुझे डिफाइंड डोमेन में रहना है दोस्त, अब इससे ज्यादा और क्या करें, हमें डिफाइंड डोमेन में रहना है। तो ये वाला इलाका क्या हो जाएगा सर? 180 -60 यानी पाई माइनस में π/3, यानी सर 2π/3 हो जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा? 2π/3। कहने का मतलब ये कि सर कोसेक, कोसाइन इनवर्स यानी कॉस इनवर्स में अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेंगे, लेकिन नेगेटिव वैल्यू हुआ तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। डिफाइंड रीजन है, हमें इससे बाहर नहीं जाना है सर। माफ कर दो, हमें इससे बाहर नहीं जाना है। जो जा रहा है बेटा वो कुछ गलत करेगा, बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो वो कुछ प्रिंसिपल रूल्स बनाए गए हैं, आपको उन्हीं के बेसिस पे चलना होगा। क्यों काइकू वाला हम लोग ऐसा कर क्यों नहीं सकते हैं? वो अगर आप विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो जरूर करें, लेकिन अभी हमारा नियम क्या है सर? हमें पेपर निकालना है और इसके लिए ये नियम है, तो नियम तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया? ओके, तो अब इसको आप लोग कोसाइन इनवर्स के लिए और कॉट इनवर्स और सेकंड इनवर्स के लिए देख सकते हैं कि सर इनके पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स तो हमारे 1 1 1 है ना, लेकिन नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट्स जो है वो सर सेकंड के अंदर है, सेकंड के अंदर है और सेकंड के अंदर है। इन जनरल ये सेकंड के अंदर हम लोगों को मिल रहे होते हैं। तो ये मैंने अब इंटरवल्स ना बोल करना बेटा, मैंने एक रीजन की बात कर दी कि इन रीजन्स में मुझे आंसर मिलेगा। ये कुछ एरिया हो गया, क्वाड्रेंट इज अ लाइक सरफेस ना, तो उसका कुछ एरिया होगा, तो एक रीजन मैंने, एरिया ऑफ रीजन मैंने बता दिया कि इस रीजन में मुझे अपना आंसर मिलेगा। तो ये आप लोग ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली याद नहीं कर पा रहे हैं तो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये इन दी एंड जरूरी बात है। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई सर, एकदम चकाचक समझ में आ गई। यानी सर इस पे कुछ क्वेश्चन लगवाए जाएं तो देख लो बेटा, फटाफट से देख लो कितने आराम से हम लोगों को समझना है। यहां बेटा साइन इनवर्स लिखा हुआ है मेरे दोस्त, साइन इनवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, हमने कहा सर साइन इनवर्स के लिए हमारा डिफाइंड जो रेंज होगा वो ये होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ये होगी, इतना होगा। सर इसमें अगर मेरे को पॉजिटिव वैल्यू मिला, जैसे यहाँ पे 1/2 मिल रहा है या 1/√2, यहाँ पर √3/2 मिल रहा है, तो सर मेरा आंसर जो रहेगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है ना, यहाँ ऑल पॉजिटिव है। ठीक है, ये ऑल पॉजिटिव भी जाने दो, मैंने कहा ये सब जाने दो सर। यहां पर साइन पॉजिटिव है तो इस इलाके में मुझे कौन सा मिलता है सर? पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और इस इलाके में मुझे कौन सी वैल्यू मिल रही होगी सर? नेगेटिव वैल्यू मिल रही होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू यहां रहेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास π/6, ये आ जाएगा π/4, ये आ जाएगा बेटा π/3 के बराबर। ये सब सर फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं, इसीलिए यही मेरे आंसर होंगे। अगर कोई कुछ और बोलता है तो मत सुनना, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से यही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सर साइन इनवर्स -1/2 अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, साइन इनवर्स -1/2, तो सर नेगेटिव वैल्यूज हमें फोर्थ क्वाड्रेंट से मिल रहे होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें नेगेटिव एंगल्स मिल रहे होंगे, तो हम लोग बोलेंगे सर ये -k π/6, ये -k π/4, ये
पाई बाई 3 हो जाएगा। सर देखते ही पता लग रहा है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है और ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अच्छा सर, ठीक है सर, बात समझ में आ गई है ना। सेम चीज सर अगर हम लोग क्या करें, कोसाइन इनवर्स के लिए करें तो देखना गेम में फर्क देखना बच्चे। गेम में यही मैं फिर से बोलूंगा दोस्त, फिर से यही बोलूंगा कि अब जो मेरा कोसाइन इनवर्स के लिए डिफाइंड रेंज है वो सर ये है, प्रिंसिपल रेंज ये वाला है। तो इस हिसाब से अगर मैं पॉजिटिव वाला लूंगा तो सर अभी भी ये मेरे क्या रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो ये बन जाएगा पाई बाई 3, ये बन जाएगा पाई बाई 4 और ये बन जाएगा पाई बाई 6, है ना। गलती तो नहीं करी? बिल्कुल सर नहीं करी होगी। चलो ठीक है। अच्छा यहां क्या होगा दोस्त, यहां नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं दोस्त, यहां नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। तो सर अब जो है ना ये वाला रीजन तो सबके लिए पॉजिटिव होता है, ये वाला रीजन कोसाइन इनवर्स के लिए नेगेटिव पाया गया। तो सर यहीं से आंसर देंगे, आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में देंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देंगे तो बेटा हमेशा पाई माइनस कर देना, मैंने पहले ही सिखाया था। तो पाई माइनस कितना हो जाएगा दोस्त, पाई बाई 3 हो जाएगा। तो मेरा आंसर 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, जो कि सबूत देता है सेकंड क्वाड्रेंट के। ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा पाई माइनस में पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 3 पाई बाई 4, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में। ये कितना होगा दोस्त, ये पाई माइनस में पाई बाई 6 हो जाएगा। तो 5 पाई बाई 6 हो जाएगा, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। आई होप सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई है मेरे दोस्त, जल्दी से बताएंगे, है ना। मुद्दा समझ में आ गया सर। कुछ गेम चल रहा है, हमें ये नियम फॉलो करना है कि हम लोग साइन इनवर्स के लिए ये वाला रीजन, कोसाइन इनवर्स के लिए ये वाला रीजन, और सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स के लिए हम लोग ये वाले रीजन्स में आंसर को ढूंढेंगे। हमें अगर डोमेन और कोडोमेन इन द मोमेंट में याद नहीं आ रहे हैं तो एटलीस्ट हम लोग निकाल सकते हैं। याद रखना जरूरी है, मैं फिर बोलूंगा, ठीक है, बार बार बोलूंगा ये। चलो आगे आगे हम लोग चलते हैं बेटा। आप देखो फॉर्मूलों का जो है वो क्या है, थोड़ा फॉर्मूलों को हम लोग थोड़ा सा घुमा फिरा के अपने हिसाब से बना लेते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, आपका प्रोसेसर जो है वो ड्यूअल कोर ही है और क्वाड कोर नहीं है, ऑक्टा कोर नहीं है, किसी भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना बिल्कुल चमत्कार बुद्धि वाले, वो क्या है बेटा 16 कोर 32 कोर लेकर चल रहे हैं अपने दिमाग में, पता नहीं क्या क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो वो भी होते हैं बेटा, आपको कोशिश करोगे तो शायद आप भी अपग्रेड करोगे, धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता। ऐसे रातों रात को चमत्कार थोड़ी ना हो जाएगा कि ब्रह्म शक्ति आ गई और ये बढ़िया तू धुआं धुआं हो रहा है सारा, ऐसे नहीं होता बेटा। करने धीरे 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 निरंतर प्रयास चाहिए होता है। तो देखो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इसमें कुछ कमाल की चीज घूमते घामते देख रहे हैं कि कोई चीज इधर से उधर जा रही है, कोई चीज इधर से इधर आ रही है, कोई चीज ऐसे बदल रही है, अपना रूप बदल रही है। तो ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो आप बड़े आराम से इन चीजों को रिलेट कर सकते हो। देखो कैसे सर, जैसे हम लोग इन फॉर्मूलों को कैसे समझते हैं कि अगर साइन ए बराबर कॉस बी है, ऐसे हम लोग जानते हैं ना, साइन ए बराबर कॉस बी है, तो इसका सीधा सीधा रिजल्ट हम लोग बोलते हैं कि सर ए और बी जो है उसका सम हमारे पास 90 डिग्री होता है ना मेरे दोस्त, होता है ना, बिल्कुल होता है सर, ए और बी 90 डिग्री होता है। अच्छा 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 अच्छा, तो अब आप मुझे ये कहोगे कि सर मान लिए साइन ए की वैल्यू कुछ है और कॉस बी की वैल्यू कुछ है, तो वो दोनों की वैल्यू क्या है, वो दोनों की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स है। क्या है मेरे दोस्त, एक्स है। तो मैंने कहा कि सर अगर एक्स बराबर साइन ए है और एक्स बराबर सर कॉस बी भी है, अच्छा तो ये साइन अगर इधर गया तो सर ये साइन इनवर्स कहलाएगा क्या, हाँ सर ये कहलाएगा और बराबर सिर्फ ए बचेगा। सर कॉस इधर गया तो कि ये कॉस इनवर्स कहलाएगा क्या, तो कॉस इनवर्स एक्स हमारा बी बन गया मेरे दोस्त, बन गया। तब आप कहोगे कि सर देखो यही तो लिखा है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री अगर आप लिख रहे हो मेरे दोस्त, तो क्या आप यही लिख रहे हो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स में सॉरी क्या सर कॉस इनवर्स में एक्स, है ना, तो हमारे पास 90 डिग्री आएगा। अरे दोस्त यही तो लिखा हुआ है। कुछ कमाल की तोड़ मरोड़ घुमाओ पेंच करने के बाद कुछ ऐसा डायरेक्टली लिख दिया कि सर साइन इनवर्स में एक्स को कॉस इनवर्स में एक्स को जोड़ोगे तो 90 डिग्री आएगा, 90 का रेडियन एंगल मतलब बन जाएगा, पाई बाई 2 एंगल बन जाएगा। ये सर पढ़ते आ रहे थे, इसको देखो कैसे लिखा हुआ सर, हाय 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 ऐसे लिखा हुआ है। सेम चीज साइन ए बराबर कॉस बी जो रिजल्ट देता बेटा ए प्लस बी बराबर 90, बस उसी चीज को डायरेक्ट लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 90। सेम बेटा ऐसे हम लोग ए प्लस बी बराबर 90 टैन ए बराबर कॉट बी के लिए भी लिख सकते हैं। तो सर ये देखो लिखा हुआ है टैन इनवर्स एक्स ए प्लस बी बराबर 90,
तो सर ऐसा हम लोग सेक और कोसेक के लिए भी तो लिख सकते थे ना कि सर सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, है ना? हाँ सर लिख सकते थे। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर 90। इंपॉर्टेंट है, लिख लो। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, है ना? समझ में आया बेटा दोस्त? देखो भाई ऐसा है बच्चे, चीजें होती मजेदार हैं, जब इंटरेस्ट लोगे तो इंटरेस्ट आएगा। हम तो जगा सकते हैं कि जागो मोहन प्यारे जागो, करो करो मेरे दोस्त करो, है ना? चलो इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे चीजों को देखो तो थोड़ा मजा भी आएगा कि कुछ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, चलो आगे चलो। सर इसी तरीके से ना फॉर्मूलों का पिटारा खोल गया। ओ हो सारे पिटारे खुल गए कि सर जो जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे ना उसका कुछ ना कुछ रूप हम लोगों का यहाँ पे रूपांतरण दिख रहा है। ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इनटू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। लगाओ थोड़े रूल लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है, थोड़ा खर्चा करो तभी तो होगा, बिना खर्चे के कैसे होगा, करना पड़ेगा। चले तो इसमें फॉर्मूले को ही बेटा देखो हम लोग चेंज कर रहे हैं। देखो बहुत सीधा सीधा है, अगर आप लोग ऐसे विजुलाइज कर पाते हो तो बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा अगर आप इसे सच में विजुलाइज कर ले तो मेरे दोस्त। कैसे देखना, ये आप लोग देख रहे हो कि सर ये tan b लिखा हुआ है, ये tan a लिखा हुआ है। मेरे लिए इनपुट जो है ना ये जरूरी है कि सर ये tan a यहां लिखा हुआ है एक बार, और एक बार कहां लिखा है दोस्त, एक बार ये tan b यहां लिखा हुआ है। ठीक है, इसको बना लिए, चलो बन गया। ठीक, अब ध्यान दो सर, अगर मैंने tan a को x मान लिया, tan a को अगर मैंने x ले लिया तो सर इसका मतलब a बराबर tan इनवर्स में x हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने tan b को बच्चे y ले लिया, ठीक है, तो b बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा दोस्त, b बराबर tan इनवर्स में y हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। ये बेसिक से रिप्लेसमेंट अगर मैं करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि सर tan a को आपने क्या कहा सर x, tan b को क्या कहा y, यानी x प्लस वाई, 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। अब ये tan इनवर्सर उठ के इस तरफ चला गया, हवा में उड़ता जाऊं, है ना, ऐसे करके ये tan दूसरी साइड चला गया, तो सर ये tan इनवर्स बन गया इस स्ट्रक्चर का, इस पूरे स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में था उसका tan इनवर्स बन गया। सर इधर बचा क्या, इधर बचा हमारे पास a प्लस बी। सर a कौन, a हमारे पास tan इनवर्स x मेरे दोस्त, a tan इनवर्स x, और b कौन tan इनवर्स y, b कौन tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अपने पास tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा सर। इसी तरीके से आप इन फॉर्मूलों को बेटा याद रख सकते हो। बहुत हो गया ये सारा का सारा कि रट्टा मारेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। बेसिक सब्स्टिट्यूशंस हैं, बेसिक सब्स्टिट्यूशंस को यूज करोगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। इन फॉर्मूलों को आप ऐसे याद रख सकते हो। बाकी पुराने तरीके तो वही है ही, दीवार में चिपका दो बेटा, मन किया तो देख लेना, वरना खिड़की के बाहर तो देख ही रहे हो, इंतजार कर ही रहे होगे किसी का, कर रहे होगे ना, कुछ तो कर रहे होंगे। ठीक, तो बेटा याद करने हैं, जरूरी है, काम आएंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके ऊपर। अगर लाइटली लोगे तो मजा नहीं आएगा। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो तो हम लोग देखेंगे यार, वो तो देखेंगे, है ना, देखें। चलो यहां से आगे चलते हैं। सर फॉर्मूले ये हमारे पास कंपाउंड एंगल से बने हैं। ये सर फॉर्मूले कहां से बने हैं सर, ये भी कंपाउंड एंगल से बने हैं। सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशंस का खेल है। इसमें हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट किया है सर, लिख दूं, लिख दो सर लिख दो। हमने यहां पर मान लिया कि सर साइन ए को x मान लो, ठीक है, तो कॉस साइन b को हम लोग y मान ले बच्चे, क्या मान ले, y मान ले। अगर साइन a हमारा x है तो कॉस a कितना होगा सर, कॉस a अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। सर अगर साइन भी मेरा y है तो कॉस भी अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा, और ये प्लस होगा। ठीक है सर, साइन अगर इधर आ जाता है तो इस वाले पूरे स्ट्रक्चर का क्या हो जाएगा दोस्त, साइन इनवर्स हो जाएगा। अच्छा सर, अगर साइन ए को x माना था तो a को हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग साइन इनवर्स में x मान लेंगे, प्लस साइन इनवर्स में b को y मान लेंगे दोस्त, है ना। तो सर ये फॉर्मूला बन गया, देखो बन गया मेरे दोस्त, बन गया। यही करना है, यही दिमाग लगाना है। थोड़ा एक्सरसाइज करोगे तो होगा बेटा, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेंगे, पढ़ेंगे ना, करेंगे सर, करेंगे, सब में लगा के देखेंगे ना। मैंने देखो कितनी मेहनत करी आप लोगों के लिए, मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हैं, ये मैंने खुद, ठीक है, आपके लिए लिखे मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोग देखोगे कि भाई ये ऐसे कन्वर्ट हो रहे हैं,
कन्वर्ट हो रहे हैं, अगर आप वो कन्वर्जन को प्रैक्टिस कर लेते हो तो पता क्या होगा, आपके सामने ना ये चीजें आपके नजरों के सामने होने लगेंगी, और जैसी होने लगेगा ना तो एक मजेदार विजन मिलता है बेटा, बहुत मजेदार विजन मिलता है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो बताना जरूर कि क्या आपके साथ वो ऐसा खुशी महसूस होता है जब कोई ऐसा मजेदार सवाल आपके पूरे होशो हवास में सॉल्व हो जाता है कि यह मुझे अच्छा सवाल था लेकिन आपसे पूरा हो भी गया, है ना। तो वो एंजॉयमेंट एक तब आएगा जब आप एक्चुअली उस पाथ में लगातार बार बार चलते आए हो, तभी तो आपको समझ में आएगा। 10 बार ठोकर खाओगे, 10 बार रुकोगे कि सर यहां गलती हुई थी, अच्छा अगली बार नहीं होने दूंगा, तो वो जब तक आप उसे कर नहीं लोगे, वो सारी गलतियां आप उसमें सारी गलतियों से सीख नहीं लोगे कि क्या क्या गलती आपसे हो सकती है। एक सवाल बनाया जाता है बेटा, वो गलती करने के लिए ही बनाया जाता है कि आप उस रास्ते तक आराम से पहुंचो, नहीं कहीं ना कहीं गलती करो, तिगड़म यहीं तो फंसाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले फॉर्मूले को सर अगर हम लोग यूज करना सीख जाते हैं तो ये हमारे लिए काफी बढ़िया होगा। फॉर्मूले इस्तेमाल करने आने चाहिए, याद तो होने ही चाहिए लेकिन तेजी से इस्तेमाल करने आने चाहिए। जैसे मैं एक सीधा सीधा एग्जाम्पल आप लोगों को लगाकर बताऊं दोस्त, ठीक है। हमारे पास ये वाला एक फॉर्मूला है, कौन सा सर, ये वाला है ना, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को अगर मुझे लगाना पड़े तो हम लोग कैसे लगाएंगे, जैसे tan इनवर्स में मेरे दोस्त अगर 1/2 दे दे और प्लस tan इनवर्स में 1/3 दे दे, तो सर इनको जोड़ने पर क्या होगा, इनको जोड़ने पर क्या होगा सर, इनको जोड़ेंगे तो tan इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई यानी कि सर 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई यानी 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। अब बेटा और तेज थोड़ा अपना प्रोसेसर को और थोड़ा हवा मारो कि हाँ थोड़ा और तेज चल बेटा, और थोड़ा और तेज चल, तो सीधा सीधा सोचो सर ये 3 + 2 5 आ गया, ये 5 2 तिया 6 माइनस 1 सर 5 आ गया, तो ये 5/5 सर 1 आ गया। कितना आ गया दोस्त, 1 आ गया। यानी मैं इसे अगले ही स्टेप में क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स में 1 लिख सकता हूं, है ना। tan इनवर्स में 1 सर कितना होता है प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से, तो सर π/4 होता है, तो मेरा आंसर ये π/4 हो जाएगा। ये एक अच्छा वैल्यू है ना कि सर एक π/4 आ रहा है, ये तो अच्छा रिजल्ट है, क्यों ना सर याद कर लें, इसको याद कर लें, कर लो बेटा कर लो, ठीक है कर लो, ये काम आएगा। ये क्या आएगा, काम आएगा। tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/3 का जो सम है अगर कहीं दिखे तो आप लोग रिजल्ट जानते हो मेरे दोस्त, π/4 आएगा, याद कर लो, शायद काम आ जाए, तब इतना भी नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ और ऐसा दिखे तो बेटा आप लोग नोट कर सकते हो। चलें सर आगे, इसी तरीके से और फॉर्मूले सर मल्टीपल एंगल फॉर्मूलों में है, इनमें सब्स्टिट्यूशन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सब्स्टिट्यूशन क्या है। सर tan थीटा को ही x माना गया है तो ये 2x बन गया, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, है ना, 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। तो सर अगर मैंने tan थीटा को x माना है तो थीटा भी हमारे पास x के बराबर tan इनवर्स x होगा, तो ये 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, और ये जो tan है ये इधर आके बेटा tan इनवर्स में बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला वैसे ही चल रहा है ना। सीधा सब्स्टिट्यूशन आप लोग देख सकते हो, बहुत सीधे सीधे तरीके से लिखे हुए हैं। आगे सर और भी है मल्टीपल एंगल फॉर्मूले, ये और ये देख लो बेटा, आप इन्हें इन दी एंड याद ही करोगे, मुझे मालूम है सर ने कुछ बढ़िया सिखाया, लेकिन सर हमें तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा, ठीक है हमें ना दिख रहा, तो नहीं दिख रहा हो ना बेटा, तो दोबारा वीडियो को देखना, कुछ कर रहा हूं मैं वहां पे, वो करना आपके लिए भी जरूरी है, आपको भी आना चाहिए, सिर्फ मेरे करने से नहीं होगा ना, वो आपको भी करना आना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये सारे फॉर्मूले सर याद हो गए हैं, तो अब क्या करें, चलें सवालों की तरफ चलते हैं। सर इतना ही था, है ना, जितना हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें इतना ही समझना है कि अब हम लोग जितने सवाल पूछे जा रहे हैं एक बार उसको लगा कर देखते हैं। अब बहुत ज्यादा अंदर क्या घुसे भाई, बहुत सारे फंक्शन है, पता नहीं इनवर्स फंक्शन में पता नहीं कितनी सारी प्रॉपर्टी खुलनी शुरू हो जाती है, फिर क्या क्या पढ़ते रहोगे, पढ़ेंगे जितना इनवर्स फंक्शन में पढ़ना था पढ़ लिए हैं, बढ़िया। चलते हैं सर आगे। सर व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब देखो बेटा बच्चा को सबसे पहले क्या लगता है कि आंसर सर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए दोस्त, क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए है, नहीं होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर 2π/3 जो है वो सबसे पहले तो सर कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। कैसे पता सर, क्योंकि मैं इसे π - π/3 में लिख सकता हूं, है ना सर, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। अच्छा तो क्या सर सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर नहीं होना चाहिए, अरे बताया तो था मेरे दोस्त, क्या बताया था कि सर साइन का सवाल चल रहा हो तो मेरा आंसर जो रहेगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा या तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट की तो बात ही नहीं उठनी चाहिए। तो सर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा या फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सर अब तीन ऑप्शन में से कौन सा पकड़े।
अब भाई ये लिखा हुआ है 2π/3, कितना लिखा है 2π/3, यानी कि ये कन्वर्टेड एंगल कितना हो गया दोस्त, कन्वर्टेड एंगल π/3 हो गया। नहीं समझ में आया, अभी समझाता हूं। देखो देखो देखो, ये साइन 2π/3 को पकड़ो ना मेरे दोस्त, साइन 2π/3 को आप साइन पाई माइनस π/3 लिख सकते हो। आप कहोगे सर साइन पाई माइनस π/3 कितना हो जाएगा, सर साइन π/3 हो जाएगा कन्वर्जन से, यानी मेरा कन्वर्टेड एंगल कितना हो गया दोस्त π/3, जो कि मैं यहां बोल रहा था कि सर कन्वर्टेड एंगल कितना हो गया, π/3 हो गया। अच्छा हाँ सर हो गया, समझ में आया अभी क्या बोल रहे हो आप। तो अब मेरा आंसर क्या हो गया बेटा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, है ना, किसको, इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं कि सर ये साइन इनवर्स में साइन 2π/3 की जगह साइन π/3 लिखो। अब साइन इनवर्स और साइन को बेटा अगर आप ऐसे मान लो हटा देते हो, मान लो, तो बच क्या रहा है π/3, यानी अब आप बोल सकते हो कि सर इसका आंसर π/3 आना चाहिए। तो फिर से अपने आप से सवाल पूछो, क्या सर π/3 क्या इस इलाके में आ रहा है, आप बोलोगे हाँ सर आ तो रहा है, ये रहा ना π/3, मैंने गलत ड्रॉ किया, π/3 सर ये तो रहा π/3, है ना, इसी इलाके में आ रहा है, तो सर ये मेरा आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई सभी को? तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है, ये याद रखना है कि सर सॉल्यूशन कौन से रीजन में होगा, बस वही प्रिंसिपल वैल्यू है, और प्रिंसिपल वैल्यू से देखो कितना सीधा सा सवाल पूछा गया है। मोस्टली बच्चे 2π/3 लगा के साइड हो लेते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं बेटा, वो एक्चुअल प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं कि कुछ चल रहा है, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट है ना। चलें सर अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बेटा ये नॉट शब्द को ठीक है थोड़ा नोटिस करना बेटा, वरना ये आपको नोट कर देगा। चलो तो यहां पर हम लोग ध्यान देते हैं कि सर पहला सवाल है साइन इनवर्स साइन 5π/4। बेटा 5π/4 कहां आता है सर, 5π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। आपको कैसे पता बेटा, पाई प्लस π/4 ना, कितना सर 5π/4, पाई प्लस π/4। उस वक्त हमारे पास जो इनवर्स ट्रिगो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी सर हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन 5π/4 को बेटा मैं साइन पाई प्लस π/4 लिख दूं। हाँ सर ऐसे ही लिखूंगा, और फिर जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो कन्वर्टेड एंगल कितना हो गया दोस्त, मेरे पास आ जाएगा माइनस के साइन π/4। अच्छा सर साइन इनवर्स से माइनस बेटा बाहर कर दोगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। अच्छा फिर माइनस का साइन ऐसे बाहर नहीं करना है, अभी हम लोग ये कहेंगे कि सर अब हमारे पास ये बन कितना आ गया, दिस इज साइन इनवर्स में -1/√2 बन गया। ओके ध्यान देना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब यहीं से शुरू हो रही है ना। हमने कहा कि सर ये माइनस साइन π/4 हो गया, नेक्स्ट, और सर ये माइनस के 1/√2 हो गया सर। लेकिन नेगेटिव वैल्यू हम लोग कहां से लाते हैं मेरे दोस्त, हम लोग नेगेटिव वैल्यू लाते हैं साइन इनवर्स के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट से। कहां से लाते हैं बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट से हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेकर आते हैं। यानी सर माइनस के 1/√2 हमें कहां मिलेगा, सर हमें मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा तो मेरा आंसर हो जाएगा माइनस के π/4 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हुआ बेटा, माइनस के π/4। सर हाँ बिल्कुल सही बात, ये -π/4 है। अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा स्पीड पकड़ूंगा कि सर बात समझ में आ गई है ना, तो स्पीड पकड़ना है। स्पीड ये पकड़ना है कि दोस्त यहां पर सेक इनवर्स सेक π/4 बोल रहा है। सेक इनवर्स के लिए हम लोग जानते हैं कि सर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर होना चाहिए। 5π/4 थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, उस वक्त ये नेगेटिव होता है, और सर नेगेटिव है तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर चाहिए, और सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर चाहिए तो सर 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सर सही है, 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अच्छा आगे देखते हैं सर, यहां पे tan इनवर्स tan 5π/4 दिया गया है। tan इनवर्स के लिए अगर हम लोग बात करें तो सर tan इनवर्स के अंदर हम लोग ये वाला रीजन लेते हैं, तो सर 5π/4 थर्ड क्वाड्रेंट का है, तो यहां पर एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी, और सर पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी तो अब मेरा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होना चाहिए था। हाँ सर पॉजिटिव वैल्यू मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होना चाहिए था, तो ये भी सही है। इधर देख लेते हैं सर कोसेक 7π/4, बेटा 7π/4 कितना होता है, 2π माइनस π/4। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, कहां आ गया दोस्त, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है सर, नेगेटिव होता है। कैसा होता है दोस्त, नेगेटिव होता है। और सर कोसेक कहां होता है दोस्त, कोसेक हमारा नीचे की तरफ होता है। मैंने यहां पे कलर दूसरा ले लेता हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। यस कौन सा ले लें, ये वाला ले लें। चलो इधर देखो 7π/4 बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा,
और फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से ये नेगेटिव वैल्यू रखेगा। और सर कोसेक के लिए आपने बताया था कि ये वाला रीजन होना चाहिए, तो नेगेटिव हमें कहां मिलेगा सर, यहां पर नेगेटिव मिलेगा ना, यहां नेगेटिव मिलेगा। तो मेरा एंगल कहां होना चाहिए दोस्त, एंगल यहां होना चाहिए। एंगल यहां होना चाहिए, तो सर मेरा आंसर π/4 नहीं माइनस π/4 होना चाहिए था, π/4 नहीं होना चाहिए था। तो मेरा आंसर बेटा यहीं पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो ये कैसे तेज कर पाओगे, जब आप इन चीजों को विजुलाइज कर पाओगे, सिर्फ ऐसे नहीं कि बना बना के देख रहे हो, सबको बना बना कर देख रहे हो, विजुलाइज करो चीजों को, वैल्यू को थोड़ा सा इंटरप्रेट करो कि भाई π/4 का बेस 4 ही चल रहा है, तो कन्वर्जन तो π/4 पर ही हुआ होगा। अब आप पाई से ही कर रहे हो, ठीक है, तो सीधा सीधा कन्वर्ट आप लोग मेंटली कन्वर्ट करो, लेकिन उसके साथ ये चेक करो कि मेरा आंसर जो होना चाहिए वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से, थर्ड तो किसी में होता ही नहीं है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में से कौन से क्वाड्रेंट में आंसर होना चाहिए। बस उस चीज को चेक किया, आंसर डन 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 है ना। चलें आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। अगला सवाल हमारे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ tan टाइम्स ऑफ tan टाइम्स बोल रहा हूं, tan ऑफ ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। देखो बेटा एक फॉर्मूला हम लोग याद कर लेते हैं इस फॉर्मूले में, किस क्वेश्चन में है ना, 2 tan इनवर्स x क्या होता है सर, ये होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है दोस्त, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सर यहां पर लगा दें क्या, अगर मैं x को 1/5 मान लूं तो यहां पर लगा दें, लगा दो बेटा, ध्यान से लगाना कि ये 2 tan इनवर्स लिखा हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स, है ना, ऊपर क्या आ जाएगा दोस्त 2x यानी 2/5, नीचे क्या आ जाएगा दोस्त 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर यानी 1/25। ठीक है, कैलकुलेट अगर आगे इसे करना चाहते हो तो आप इसे आगे लिख लो tan इनवर्स, ध्यान से देखना सर 25 माइनस 21 24 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 24, यहां आ जाएगा 25, यहां आ जाएगा 2 अपॉन में 5, है ना। अब देखो इसमें करना क्या है, आराम से सोचो दोस्त, ये 5 जो है इस 25 को काटेगा तो 5 छोड़ देगा, ये 2 जो है इस 24 को काटेगा तो बेटा 12 छोड़ देगा, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्त, क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ, है ना, ये tan इनवर्स में 5 अपॉन में 12 आ जाएगा। ओके सर, 5 अपॉन में 12 आ जाएगा। माइनस π/4 भी करने को बोल रहा है, तो बेटा माइनस π/4 को हम लोग लिख सकते हैं कि सर वो tan इनवर्स में कितना है, tan इनवर्स में 1 है माइनस, सर यहां भी तो हम लोग लिख सकते थे ना इसको, मैंने बस लिखा नहीं, आपका ध्यान ना भटके मेरे दोस्त, ध्यान ना भटके, तो मैंने π/4 को क्या लिख दिया सर, tan इनवर्स 1 लिख दिया, हम जानते हैं ये बात, लिख दिया। अब मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूं सर, इन दोनों को जोड़ूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला लगा दो बेटा tan इनवर्स का, कौन सा सर, x प्लस वाई, या माइनस का है सर, x माइनस वाई यानी 5/12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई, 5/12 इंटू 1 यानी 5/12 हो जाएगा दोस्त, ये आ जाएगा। अच्छा सर ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करें तो कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस के 7/12, ये हो जाएगा 17/12। कुछ आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है, मेरा तो आ गया, आपका दोस्त आपका कितना आएगा देखना। ठीक है, तो कितना आ रहा है सर, ये माइनस के 7/17 आ जाएगा सॉल्व होने पर। अब चल क्या रहा था, चलो अब खोलते हैं क्वेश्चन को। सर इसके बाहर क्या लगा हुआ था, इसके बाहर लगा हुआ था हमारा tan, क्या लगा था tan। मैं तब तक tan नहीं काट सकता था बेटा जब तक हमारे दोनों tan आपस में जुड़ नहीं जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी हमारे पास tan है सर, यहां पर भी हमारे पास tan है, ओके सर, यहां भी tan है, यहां भी हमारे पास क्या है सर, इसके भी बाहर हमारे पास tan लगा हुआ है। अब देखो tan और tan का मिलन हो जाएगा, tan और tan इनवर्स का मिलन हो जाएगा, और सम्मिलन होने के बाद ये हमारे पास बचेगा, यानी अब मैं सिर्फ इसे हटा देता हूं तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा दोस्त वो क्या हो जाएगा, -7/17। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताइए सभी को समझ में आ गया, बढ़िया से क्लियर हुआ है ना। तो थोड़ा आप लोगों को ऐसा करना है कि दिमाग ज्यादा चलाना है, मतलब ये tan अगर मैं नहीं भी लिखता तो भी मेरा आंसर पता था ना, -7/17 पता था ना। तो ऐसा नहीं है कि लिखना ही लिखना है बेटा, दिमाग लगाओ ना कि कौन सी चीज ना लिखे भी अपना काम हो सकता है। उससे पहले जितना पार्ट जो जरूरी पार्ट था सॉल्व करना वो हम लोग सॉल्व करते गए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल, लेकिन अगर आपको आता है सही मतलब करने का सही तरीका आता है ना, तो हो जाएगा, स्मूथली हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। डन है, चलें फिर। ओके सर, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है सर, व्हाट इज साइन ऑफ साइन इनवर्स प्लस CS साइन इनवर्स दिस। अच्छा, तो क्या हम लोग इसमें ध्यान दें बेटा, एक चीज जरा ध्यान देना, ऐसे देखना मेरे साथ साथ, है ना,
ओके, हम जानते हैं कि सर अगर ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट की है तो ये वाली साइड सर 4 यूनिट की होगी और ये वाली साइड जो होगी वो 5 यूनिट की होगी पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अंदर। ठीक है, ऐसा हम लोग एक सेट जानते हैं कि सर ऐसा कोई ट्रायंगल बन सकता है। तो अगर मेरे पास, यहां पर ध्यान से देखना बेटे, यहां पर हमें x दिया हुआ है, यहां पर हमें y दिया गया है। ठीक है, तो ये कहता है कि सर हमारा साइन x जो है वो कितना है, वो 3/5 है। हमारा साइन y कितना है दोस्त, साइन y हमारे पास 4/5 है। इसे देखना है, सीखना है, समझना है। बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया होगा, लेकिन इसे देखो कि सर अगर ये है तो इसका मतलब cos x कितना होगा। सर अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो cos y कितना हो जाएगा, सर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो जाएगा इन रेस्पेक्टिव केसेस में, कि sin x अगर इतना है तो cos x इतना हो जाएगा, sin y इतना है तो cos y इतना हो जाएगा। आप परपेंडिकुलर बेस किसी को भी बना लो। ठीक है सर, अब लिखने को क्या मैं इसको x को cos इनवर्स 4/5 लिख सकता हूं? इसे दोबारा लिखते हैं, क्या मैं इसको x को cos इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख तो सकते हैं, अभी तक तो ऐसे ही लिख रहे हैं। और y को मैं cos इनवर्स 3/5 लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो अब इनमें से कोई भी एक को यूज कर लो मेरे दोस्त। ठीक है, सीखने के लिए इतना टाइम ले रहा हूं कि इनमें से कोई से भी एक को यूज कर लो। मान लो मैं इसका यूज करता हूं, इसका, तो हम ये कहेंगे कि सर आपने y बराबर साइन इनवर्स 4/5 लिया था। साइन इनवर्स 4/5 को आपने सर y लिया था, यानी सर y की वैल्यू कितनी आ गई, cos इनवर्स 3/5 आ गई। सर इसमें सीखने को क्या मिला, अभी तक कुछ चमका नहीं। चमका ये बेटा मेरे दिमाग में घड़ियाल की तरह ये बजा कि सर ये अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है तो सर यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूज ही आना चाहिए अगर मैं cos इनवर्स की बात कर रहा हूं। और क्या सीखने को मिला, और ये कि सर अगर मैंने यहां से tan इनवर्स ढूंढने की बात करी, किसकी, tan इनवर्स की बात करी, तो सर वो भी बता सकते हैं। हाँ बेटा वो भी बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, सर tan इनवर्स की बात करूंगा तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 4/3 लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर 4 था सर, बेस 3 था। आप इस तरीके से लिख सकते हो। सर इतनी कहानी हो गई, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व ना हुआ। क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं दोस्त। अब मैंने ये कहा कि सर मैं इस साइन इनवर्स 4/5 को क्या लिख दूं, मैं इसकी जगह पे लिख दूं cos इनवर्स में 3/5। क्या लिख दूं दोस्त, 3/5 लिख दूं। तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है सर साइन इनवर्स में x, साइन इनवर्स में x प्लस कॉस इनवर्स में भी सर x बन जाता है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए बेटा π/2। क्या आना चाहिए दोस्त, π/2 आना चाहिए। कि अगर ये कोई वैल्यू हमारे पास निकल कर रही है 3/5, तो यहां भी 3/5 भी डाली है तो आंसर π/2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सर इसके बाहर क्या था, इसके बाहर हमारे पास, इसके बाहर सर एक साइन भी रखा गया है। क्या रखा गया, साइन। तो सर इसका भी हम लोगों को निकालना होगा साइन। तो आंसर हो जाएगा दोस्त कितना, 1 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या था सर, इसमें हमें एक कन्वर्जन करना था, साइन इनवर्स को कोसाइन इनवर्स में बदलना था, और एक वेरी बेसिक से फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया। बढ़िया, डन है, समझ में आ गया। चलो बहुत सारी चीजें सीखी इसमें अंदर। आगे चलते हैं, देखते हैं और कहीं पे काम आ रहा हो। देखिए फिर से उसी के ऊपर सवाल है बेटा। एक चीज, जैसे ये चीज अगर आपको नहीं है तो आप इसे नोट कर लो कि सेक इनवर्स एक्स जो है वो 1/cos इनवर्स एक्स के बराबर नहीं होता है। कुछ बच्चों के लिए ये जेन्युइनली बहुत जरूरी फॉर्मूला मान लो। ठीक है, सबके लिए नहीं है बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं। ठीक है, सबके लिए फॉर्मूला नहीं है, मैं कुछ खास तरह के बच्चों के लिए जेन्युइनली ये बता रहा हूं कि सेक इनवर्स एक्स जो है वो 1/cos इनवर्स एक्स के बराबर नहीं होता है। कैसे बराबर होता है मेरे दोस्त, सेक इनवर्स एक्स जो होता है वो एक्चुअली cos इनवर्स में 1/x के बराबर होता है। कैसे 1/x के बराबर, यानी अगर इसे एग्जाम्पल से समझें तो एग्जाम्पल में आप कहेंगे कि सर अगर मैं सेक इनवर्स 2 की बात कर रहा हूं, किसकी, सेक इनवर्स 2 की, तो वो सर हमारा cos इनवर्स 1/2 के बराबर की बात कर रहा होगा, है ना। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है।
तो क्या मैं यहां पर इसे साइन इनवर्स 4/5 सेक इनवर्स को मैं कॉस इनवर्स में उल्टा कर दूं तो ये 4/5 बन जाएगा। सर इन दोनों का सम कितना होता है? ये तो होता है π/2। सर ये माइनस के π/2 और करने के लिए बोल रहा है, तो ये हो गया सर माइनस के π/2। रिजल्ट कितना आ गया दोस्त? 0 आ गया। अगेन सर कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन था, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सारे अपने अपने ही मैदान के सवाल हैं बेटा, देख लो, ठीक है, देख लो, समझ लो, क्योंकि ये बेसिक्स है, ये बेसिक से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ कई क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहां थोड़ी कैलकुलेशन मिलेगी। अब कुछ तो इज्जत करो बेटा, इतने बढ़िया चैप्टर की सवाल अच्छे बनने भी तो चाहिए बेटा, कुछ तो सवाल अच्छे बनने चाहिए, बिल्कुल आसान वाले तो नहीं बनेंगे, है ना, लेकिन बन रहे हैं, है ना, अभी तक तो सर बन रहे हैं। देखो बेटा फिर से एक सवाल ऐसा गिरा गया जहां आप लोग थोड़ा सा नजर दौड़ाओगे तो मजा आ जाएगा। वो ये कि सर आप ये कहना चाहते हो कि साइन इनवर्स x 5/x, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स 12/x बराबर π/2। इसमें देखते ही बेटा कितने बच्चों की आंखों की बत्तियां जल उठी कि सर 5 और 12 दिखाई दे रहा है, तो 5 और 12 का क्या करें? क्या करें सर? 5 और 12 का ना एक ट्राइंगल बना सकते हैं हम लोग। फिर उस ट्राइंगल का क्या करें? 5 और 12 का ट्राइंगल बना सकते हैं, वो भी 90 डिग्री वाला, जिसका हाइपोटेन्यूज 13 का होगा। तो मेरे को ना इस क्वेश्चन को देख के आइडिया आ गया कि सर ये 13 होना था। अगर ये 13 होता तो कुछ सिमेट्री वाली बात हो जाती। और देखो ऑप्शन स्कैन करो, सर 13 है, तो मैं भी तुक्का मार के बेटा ऑप्शन नंबर सी को लगा देता हूं कि तुक्का मान लेते हैं, फिर एक बार भरोसा भी कर लेते हैं, ठीक है, एक अंदाजा। भाई तुक्का तब मजबूत है ना, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि 5 और 12 13 का ही रेशियो बन रहा होगा सर, और क्या ही बनेगा उसमें, और क्या ही बनेगा, और कोई चीज थोड़ी ना निकल आएगी अभी। तो अब देखना इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर मैं इस वाली वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आऊं तो आप कहोगे सर साइन इनवर्स में 12/x जो है वो π/2 माइनस साइन इनवर्स में क्या है? 5/x है, ठीक है। अब आप जानते हो मेरे दोस्त, ये नहीं जानते हो तो लिख लो कि cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x होता है। कहां से आया ये आपके लिए मैं सस्पेंस छोड़ देता हूं, है ना बेटा, ठीक है, तो आपके लिए सस्पेंस छोड़ना भी चाहिए। तो ये हमारे पास π/2 माइनस साइन इनवर्स x हमें रिजल्ट क्या दे देगा दोस्त? हमें रिजल्ट दे देगा कि सर ये कोसाइन इनवर्स में क्या हो जाएगा? 5/x हो जाएगा। और यहां क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स में बेटा 12/x आ जाएगा। ओके सर, यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है सर, यहां पर ये वैल्यूज कोसाइन इनवर्स और साइन इनवर्स की वैल्यू सेम सेम है, सेम सेम है, यानी सर ये मेरा कौन होगा? सर ये मेरा बेस होगा। ये मेरा कौन होगा दोस्त? ये मेरा परपेंडिकुलर होगा। तो ये कौन होंगे? ये कौन जीव होंगे बेटा? ये कौन से प्राणी होंगे? ये हाइपोटेन्यूज होंगे। कौन होंगे दोस्त? हाइपोटेन्यूज होंगे। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर भी लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, है ना? बात समझ में आ गई दोस्त? चलिए जल्दी से बताइए, ये बात समझ में आ गई सभी को? बढ़िया, है ना? ये रिजल्ट आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अगर आप दिमाग चला रहे हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से चमका है, आगे चलेंगे सर और चमकाइए। सवाल देखो बेटा, कितने बेसिक फॉर्मूले के ऊपर पूछा रहा है कि साइन इनवर्स 2p/1 + p² माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस q² 1 + q² बराबर tan इनवर्स 2x/1 - x²। हाँ, फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले पूछ लिए सर। तीनों फॉर्मूले कौन से बेटा? 2 tan इनवर्स x जो है ना, वो 3 फॉर्मूले रखता है और तीनों को मैं लिख रहा हूं यहीं पर। ये क्या कहता है? ये कहता है कि सर अगर साइन इनवर्स में लिखे तो 2x/1 + x² लिखना, ठीक है। अगर सर कॉस इनवर्स में लिखे तो 1 - x² 1 + x² करना। अगर सर tan इनवर्स लिखे तो 2x/1 - x² लिखना। ये तीनों के तीनों बेटा किसके फॉर्मूले हैं? 2 tan इनवर्स के फॉर्मूले हैं। तो इन तीनों का अगर मैं अप्लाई करता हूं तो बेटा देखो, साइन इनवर्स में 2p/1 + p² बोल रहा है, इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स में p। सर ये माइनस लिखा है, उसके बाद cos इनवर्स 1 - q² 1 + q², तो ये भी हमारे पास ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स q हो जाएगा। ये फॉर्मूला बेटा देखो 2 tan इनवर्स x का लिखा हुआ है। अच्छा सर, तीनों फॉर्मूले एक ही सवाल में? बिल्कुल बेटा, ठीक है। सवाल की खूबसूरती देख रहे हो? निहारो बेटा निहारो। सर सबके पास 2, हाँ सर सबके पास 2, तो उड़ा दो।
तो यहाँ पे tan इनवर्स P माइनस tan इनवर्स Q बचा, जो कि tan इनवर्स में बेटा आपको P माइनस में Q अपॉन में 1 प्लस पी क्यू दे देगा दोस्त, और इक्वल टू आपको tan इनवर्स तो मिल ही रहा है। काटना नहीं बेटा, लेकिन दिमाग में काट लो कि tan इनवर्स से tan इनवर्स हटा देंगे तो दोस्त हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, P माइनस क्यू अपॉन में 1 प्लस पी क्यू आ जाएगी। वेरी इजी, अगर आपको ये फॉर्मूला आता है दोस्त, ठीक है, फॉर्मूला आता है तो हम लोग देखकर बोल सकते थे कि सर P माइनस क्यू अपॉन में 1 प्लस पी क्यू ही स्ट्रक्चर होना चाहिए था। इससे बाहर क्या ही जाएगा, है ना, इससे बाहर क्या ही जाएगा। मजा आया, बढ़िया, चकाचक एकदम। चलो सर बढ़िया, समझ में आ गया, आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स। ये आपको 4 वैल्यूज दी गई हैं, 8 माइनस 4, 1/6, 1 माइनस 1/4। विच ऑफ द अबव वैल्यूज एक्स इज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4 बराबर π/4, है ना। तो देखिए सर, सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। किसको दोस्त, इसको, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 3x मेरे पास मेंटली कैलकुलेट होना चाहिए बेटा, ठीक है, मेंटली। कैसे, कि यहां पर tan इनवर्स तो आएगा सर, यहां पर हो जाएगा 2x प्लस 3x सर 5x हो जाएगा, अपॉन में सर 1 माइनस हो जाएगा, और 2x और 3x का प्रोडक्ट हो जाएगा 6x स्क्वायर, और ये हमारे पास π/4 के बराबर आ रहा होगा। अच्छा, ये कला है बेटा, ये कला है, प्रैक्टिस से आती है, करोगे तो आएगा, है ना। ठीक है, आगे देखिए, tan इनवर्स को उधर भेजा तो सर tan π/4 बन जाएगा, वो बराबर बन जाएगा 1, और वो बराबर 1 बन जाएगा तो हमारे पास 5x अपॉन में 1 माइनस 6x स्क्वायर जो है वो 1 आ जाता है। सर इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दो तो 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा। इसको इधर भी ले आते बेटा, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाओगे तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब सर इसे कितना तेज आप सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी कला है मेरे दोस्त, ठीक है, ये आपकी कला है। कैसे सॉल्व करना है, ये हमारा 6x माइनस 1 और किस में टूट जाएगा बेटा, ये टूट जाएगा x प्लस 1, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x, बिल्कुल टूट गया भाई, ये बराबर 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि सर x बराबर या तो 1/6 होगा या तो x बराबर हमारे पास माइनस के 1 होगा। तो हमें दिख रहा है कि सर -1 तो नहीं है, 1/6 जरूर मिल रहा है, तो थर्ड वाला सही है, तो 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर, है ना। सभी को समझ में आ गया दोस्त। ठीक है दोस्त, तो चल सकते हैं हम लोग आगे यहां से। ओके, सो अगला सवाल हमारे पास क्या आ रहा है, What is the tan inverse 1/4 and plus tan inverse 3/5। तो कलाकृति लगाएं बेटा, प्रैक्टिस करने से आएगा। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा सर, x प्लस वाई हो जाएगा, अपॉन में सर 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, जोड़ो सर 5 और 12 सर ऊपर 17 आ जाएगा, 20 माइनस 3 यानी 17 आ जाएगा। सर tan इनवर्स में 17/17 आ गया। सर काट पीट मचाए तो tan इनवर्स 1 अपने को π/4 देगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कम से कम ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। अब इस फ्रैक्शन को आप कैसे सॉल्व करते हो, ये भी तो एक कला है ना बेटा, करते करते आएगा, करेंगे, चलेंगे सर, चलेंगे, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, यहां देखें सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5/11 दिया है। बेटा देखो, ध्यान से देखो, अगर आपको नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो एक छोटा सा ट्रायंगल बना लो। सर ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो दिया है, तो ये 5 और हमारे पास 11 हो जाएगा, तो 121 और 25 बेटा 146 हो जाएगा। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो इतना आ जाता है, √146। तो क्या मैं इस सेक स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं कि ये सेक ऑफ सेक इनवर्स लिखा जाए, और सर सेक इनवर्स का रेशियो क्या होता है, वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना सर, √146 अपॉन में बेस कितना सर, बेस हमारे पास 11, इसका स्क्वायर किया जाए, है ना। हमने tan इनवर्स को सीधा हमला किया दोस्त, हमने tan इनवर्स को ये बोला कि अगर tan इनवर्स हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है तो सर सेक इनवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस होगा। ये बात लिख के ले लो सर, ये लिख के ले लो कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता।
अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा सर सेक इनवर्स और सेक इनवर्स को, सेक और सेक इनवर्स को मन मन में काट लो बेटा, ठीक है, मन मन में काटना, काट लो। तो हमारे पास अंडर द रूट 146 अपॉन में 11 का बच्चा स्क्वायर बच जाता है, जिसे आप लोग लिख सकते हो 146 डिवाइडेड बाई 121। तो आंसर कितना हो गया दोस्त, 146 अपॉन में 121। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। खत्म। बेसिक सेंसेस जाग रहे हैं बच्चे, तो इनको इस्तेमाल करना है। ट्रिग्नोमेट्री कैसे काम करेगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ही काम करेगी बेटा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, देखो काम आ जाएगा। चले अगला सवाल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस टैन इनवर्स 1/7। इधर देखो मेरे दोस्त, अगर मैं साइन इनवर्स 3/5 को, ठीक है, टैन इनवर्स में लिखना चाहता हूं तो दिमाग की बत्ती जलाओ बेटा, बत्ती जलाओ, क्योंकि बार बार ऐसे धीरे जलोगे तो कैसे काम चलेगा कि सर परपेंडिकुलर हमें 3 का दिया है, हाइपोटेन्यूज 5 का दिया है, तो बेस ऑटोमेटिकली 4 का हो जाएगा। तो अपना दिमाग तो सीधा बोलता है कि सर ये टैन इनवर्स में 3/4 होना चाहिए, आपका दिमाग क्या बोलता है, तो उसको ट्रेन करो थोड़ा, अगर मेरे से अलग बोल रहा है ना, थोड़ा ट्रेन करो, तो ये टैन इनवर्स 1/7 हो जाएगा। ये डायरेक्ट कन्वर्जन आना चाहिए दिमाग से। तो फिर हम लोग इसे जोड़ सकते हैं सर टैन इनवर्स के फॉर्मूले में, और कैसे कि x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, है ना, कितना 3 मल्टीप्लाई 1/7। चलिए कैलकुलेशन करिए, 7 से 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा सर, 21 प्लस 4 25 हो जाएगा, 7 चौक 28 माइनस 3 कितना हो जाएगा सर 25 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू टैन इनवर्स में लग रही है। थोड़ी काट पेट मचाओ तो बेटा 1 आ जाएगा, अच्छा 1 नहीं आ जाएगा सर, π/4 आ जाएगा दोस्त, कितना आएगा π/4 आ जाएगा। आंसर कितना पूछा था, π/4, ऑप्शन नंबर बी, और कुछ लगाया भी नहीं है। बढ़िया, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन एलसीएम वगैरह ये सब थोड़ा तेज होना चाहिए दोस्त, तेज, थोड़ा थोड़ा तेज होना चाहिए। चले चलो सर अगला सवाल देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स 0.8। तो कहां जाए सर, ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स का फॉर्मूला ढूंढ के लाएं, ठीक है सर लेकर आते हैं। आप बताओ क्या था सर, ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद करा है तो कुछ ऐसे याद आ रहा होगा, वरना बेटा याद कर लेना, या फिर बनाने की हिम्मत रखते हो तो बना भी लेना। ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स ऑफ 2x² - 1। आ कहां से रहा है सर, थोड़ा सा अगर झलक दो तो जल्दी याद हो जाए कि सर हम लोग पढ़े थे cos 2 थीटा जो है वो हमारे पास ट्वाइस ऑफ कोसाइन स्क्वायर थीटा -1 आता है। ये 2x² बेटा x को यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा ही रखा गया है, x² को, है ना, वहां से ये निकल कर आ रहा है, थोड़ी मेहनत करोगे तो हो भी जाएगा। चलो लगा के बताओ सर, यहां पर cos बाहर से लगा हुआ है दोस्त, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ कोसाइन इनवर्स लिखा है, जिसे मैं कोसाइन इनवर्स लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ x का स्क्वायर यानी 0.8 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। अच्छा है ना, हो जाएगा सर, इन दोनों का सम्मिलन करवा दो, गायब कर दो मनी मन में, तो यहाँ पे 0.64 का डबल यानी कि हमारे पास 1.28 आ जाएगा, ठीक है, माइनस के 1 आ जाएगा, ठीक है, तो सर 0.28 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे चलो ना बेटा, क्या टाइम पास कर रहे हो, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, बढ़िया। चलो सर, चलो 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 आगे चलो, बढ़िया, चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x इक्वल्स टू पाई। बेटा देखो, हम लोग एक बात जानते हैं कि tan इनवर्स में 1/x जो होता है वो सर cot इनवर्स x होता है, ये आपने अभी बताया था, ठीक है, आपने बताया था कि ये होता है। तो इस वजह से मैं पहले वाले स्टेटमेंट को, मेरे दोस्त पहले वाले स्टेटमेंट को tan इनवर्स में x लिखा हुआ है और इसको मैं cot इनवर्स में x लिख सकता हूं। हाँ, तो ये बोल रहा है कि ये बराबर पाई है। सर ये तो हमारे पास π/2 होता है ना, ये कितना होता है दोस्त, ये वाला फॉर्मूले की तरह समझाया हमने, वैसे भी समझा है कि ये π/2 होता है। तो कभी ये पाई हो सकता है क्या, कभी हो सकता है सर, कभी नहीं हो सकता, नेवर, ये कभी पाई नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को जोड़ा जा रहा है तो उसका सम हमेशा 90 डिग्री आएगा, वो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है ना। सर बार बार इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ, ये तो हमने याद कर लिया ना। चलो दोबारा देखो बेटा, यहां पर क्या पूछ रहा है, बार बार फिर भी वो दोबारा इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन थोड़ा अलग स्टाइल में, थोड़ा गंगम स्टाइल में, है ना, वैसे करके सवाल पूछ रहा है। कह रहा है कि सर हमने बोल दिया कि साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स
एक्स सॉरी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई जो है दो अलग अलग वैल्यूज, ये बात कहां बोली सर दोनों अलग, ये देखो दोनों अलग अलग वैल्यूज बोल रहा है। तो दोनों अलग अलग वैल्यूज डालने पर क्या पाई बाई 2 आ सकता है ना। अब ये बड़ा सवाल है। तो बेटा ये जैसे सत्य है कि साइन इनवर्स एक्स को, ठीक है, आपको कॉस इनवर्स एक्स के साथ जोड़ने पर ही पाई बाई 2 मिलेगा, ये ट्रू है बेटा, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, हमने इसे फॉर्मूला बना लिया। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि सर साइन इनवर्स एक्स अगर कॉस इनवर्स वाई से जोड़ा जा रहा है, ठीक है, और फिर भी पाई बाई 2 आ रहा है, फिर भी आ रहा है सर, फिर भी आ रहा है, तो बेटा रिजल्ट में लिखना कि सर x को y के बराबर होना पड़ेगा। ये बात बेटा रिजल्ट है हमारे लिए कि x को y के बराबर होना पड़ेगा वरना नहीं होगा। लेकिन ये तो बोल रहा है कि सर x बराबर y नहीं होना चाहिए, तो यहां पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। तो नीदर 1 नॉर 2 इज द करेक्ट आंसर, है ना। कॉन्सेप्ट नहीं हिलने का, बिल्कुल नहीं हिलने का, टिके रहने का बेटा कॉन्सेप्ट पे, ना यहां ना वहां। चलो अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर पाई बाई 2 होता है। देखो 4/5 और 3/5 दिख गया बेटा, दोबारा से दिख गया सर, दिखाओ दोबारा, दिखाओ हमें दोबारा दिखाओ। चलो इधर देखो, साइन इनवर्स 4/5 जो है उसको रहने देते हैं, प्लस ये जो साइन इनवर्स 3/5 है, क्या मैं इसको कॉस इनवर्स में 3/5 लिख दूं, नहीं सॉरी 4/5 लिख दूं। कैसे सर, 3 4 5 का रेशियो होगा, तो परपेंडिकुलर अगर 3 है तो बेस 4 रहा होगा, तो क्या ये पाई बाई 2 लिखा हुआ है। अरे हाँ सर, ये तो पाई बाई 2 होता ही है ना बच्चे, ये तो होता ही है सर, इसका मतलब मेरा पहला स्टेटमेंट सही है। हाँ सर सही है, बिल्कुल सही है। tan इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स 1, मेरे दोस्त यहां पर देखना, tan इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स 1 बोल रहा है, tan इनवर्स 1 बोल रहा है। सर tan इनवर्स √3 कितना होता है सर, 60 डिग्री होता है। tan इनवर्स 1 सर 145 डिग्री होता है, तो टोटल सर 105 डिग्री हो गया सर, हो गया। इस टोटल को 105 बेटा मैं कैसे लिख सकता हूं मेरे दोस्त, मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं इस 105 को लिख सकता हूं कि सर ये 180 माइनस 75 डिग्री है। हाँ सर है, ऐसा करके हम लिख सकते हैं, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तब आप बोलोगे कि सर ये दोनों एंगल अगर मैंने ऐसे लिखा, तो अब मेरा एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो मेरी वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो एक माइनस का साइन दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है, यानी अब जो मेरा आंसर होगा वो नेगेटिव में होगा। मेरा कन्वर्टेड एंगल कितना हो गया दोस्त, मेरा कन्वर्टेड एंगल 75 डिग्री हो गया, यानी यहां पर हमारा आंसर ऐसा होना चाहिए जो माइनस के 75 डिग्री को दिखा रहा हो। सर माइनस 75 डिग्री दिखाने के लिए हम ये बोलें कि सर हमें मालूम है tan 75 डिग्री जो होता है वो 2 प्लस √3 होता है। तो सर 75 डिग्री अगर दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये वाली जगह पे क्या आना चाहिए सर, tan इनवर्स 2 प्लस √3 आना चाहिए, जो कि आपको सेकंड स्टेटमेंट में एज इट इज दिया गया है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही है, यानी बोथ 1 एंड 2 आर द राइट आंसर्स। आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप इसमें फॉर्मूला लगाकर भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका ब्रेन शार्प है तो आप बिना फॉर्मूला लगाए सिर्फ ऑब्जर्व करके इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना। मान गए मेरी बात, तो आप भी कोशिश करिए। बढ़िया था, चले अगला सवाल देखें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है सर, द इक्वेशन tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर पाई बाई 2। देखो बेटा फिर से 90 डिग्री सेट कर दिया। अगर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स समथिंग जो है वो हमारे पास पाई बाई 2 है, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, तो मैं इसे पलट कर क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं कि सर ये कॉट इनवर्स में 1/1 माइनस एक्स बन जाएगा, और ये हमारे पास tan इनवर्स में 1/x चल रहा है। दोनों का एडिशन हमें कितना बोल रहा है सर, 90 डिग्री बोल रहा है सर। अब ये दोनों अगर बराबर हैं, अगर ये दोनों का सम 90 है, तो इसका मतलब सर इसका जो 1 प्लस एक्स है उसे इसके बराबर होना पड़ेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा, और x बराबर बच्चा 0 मिलेगा। सो मेरा आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, मजा आया, बजाओ ताली, बजाने का है ना, सभी को क्लियर। चलो बढ़िया सर, बढ़िया, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 आर
टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, देन व्हाट इज द थर्ड एंगल? अरे वाह, बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। क्या हमने वैल्यूज याद करी थी tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3 की? नहीं सर, tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/3 की करी थी आपने, इसकी नहीं करवाई थी। चलो कोई बात नहीं, आपके सामने करते हैं बेटा। अगर ये क्या है, किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स हैं, तो इसे मैं A मान लूं, इसे मैं B मान लूं कि सर A एंगल इतना है, B एंगल इतना है, ठीक है सर। तो C एंगल की वैल्यू क्या होगी बेटा? 180 डिग्री माइनस A प्लस B होगा। आई होप इतनी बात सबको समझ में आती है, क्योंकि ये ट्राइंगल के एंगल है तो तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, है ना? ठीक है। तो अब अगर मैं C एंगल निकालना चाहता हूं तो वो क्या होना चाहिए? tan C निकाल लेते हैं सर। tan C निकालेंगे तो 180 माइनस थीटा सर, माइनस के tan थीटा हो जाएगा, यानी tan A प्लस बी हो जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा? tan A प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है। मैं क्या निकालना चाहता हूं बेटा? tan A प्लस बी, यानी कि यहां पर tan A कितना है आपके पास? tan A कितना है? आप कहेंगे सर tan A हमारे पास 2 है और tan B कितना है दोस्त? 3 है। ये चीज आप लोग देख सकते हो ना, सीधा सीधा tan A और tan B। तो यहां पर फॉर्मूला लगाइए तो आप कहेंगे सर tan A कितना है? 2 प्लस 3 है ना, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 इंटू 3 tan A प्लस tan 1 माइनस tan A tan B। तो ये बन जाता है बेटा 5 अपॉन में -5। कितना? 5 अपॉन में -5, यानी सर माइनस 5 अपॉन 5, यानी -1 बोल दोगे बेटा? बोल दोगे? तो सर आंसर सीधा 1 लिखो ना, क्या हम लोग लाइन वेस्ट कर रहे हैं? तो आंसर कितना आ गया? 1। यानी सर tan C बराबर कितना आ गया दोस्त? 1 आ गया। और C जो है बेटा वो 180 से बड़ा तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब क्या रहा होगा? 45 डिग्री रहा होगा, वरना tan C नेगेटिव आता। तो C बराबर 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर C, दैट इज π/4 इज द करेक्ट आंसर। मजा आया? चीजों को ट्रिग्नोमेट्री से कर दिया सर आपने, इनवर्स इक्वल का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से कर डाला, ये तो बहुत घोर पाप कर दिया आपने सर, बहुत घोर पाप कर दिया। ऐसा पाप करते रहा करो। चलो ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे ही कुछ सोचना है बेटा, दिमाग लगाना है। यहां देखते हैं अगले क्वेश्चन में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ कोसाइन इनवर्स 4/5 कोसाइन इनवर्स 12/3। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है बेटा, थोड़ा हिम्मत रख के कैलकुलेट करते जाइएगा, फॉर्मूले पर फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। मैं अगर इसे डायरेक्टली लिखना चाहूं तो tan इनवर्स बेटा 3 अपॉन में 5 लिख सकता हूं, ठीक है। मैं इसे tan इनवर्स बेटा 5 अपॉन में 12 लिख सकता हूं, ठीक है सर। ये 3 अपॉन में 5 नहीं लिखेंगे सर, गलती गलती, 3 अपॉन 5 थोड़ा ना आएगा, कितना आएगा? 3 अपॉन में 4 आएगा, है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये इनका हम लोग बाद में बात करेंगे सर। इनको जोड़ दूंगा तो हमारे पास tan इनवर्स आ जाएगा। tan इनवर्स कितना हो जाएगा? ये 3 अपॉन में 4 प्लस 5 अपॉन में 12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 12, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है सर। 12 तिया 36 और 20 सर जोड़े तो 56 हो गया। 12 चौके 48 माइनस 15, ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा? 48 माइनस 15, 48 माइनस 15 33। बताओ मेरे से ये माइनस नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, 33 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया दोस्त? ये आ गया tan इनवर्स में हमारे पास आ गया, जिसके बाहर क्या रखा हुआ था दोस्त? ये तो हमने लिखा ही नहीं। जिसके बाहर क्या रखा हुआ था? कॉस रखा हुआ था। जिसके बाहर कॉस चल रहा है। क्या चल रहा है सर? कॉस चल रहा है। तो यहां पे कॉस और tan आपस में बेटा सम्मिलन नहीं हो पाएंगे, तो क्या करते हैं? इसको कॉस इनवर्स में बदलने की कोशिश करते हैं। हम कहेंगे सर एक बात तो पक्की है कि ये परपेंडिकुलर और बेस होता है, तो बेस तो हमारा ऊपर आ जाएगा। अब ये बस हाइपोटेन्यूज पता लगाना है। अंदाजा लगाओगे बेटा कि एक नंबर बार बार चमक रहा होगा, जैसे 65 अगर चमक रहा होगा तो आप यहां से अंदाजा ले सकते हो, वरना थोड़ा कैलकुलेट करके जाना पड़ेगा। कैसे? कि अगर एक ट्राइंगल लेते हैं मेरे दोस्त, एक ट्राइंगल लेते हैं, हमने कहा कि बेस हमारा 33 का है और परपेंडिकुलर हमारा 56 का है, तो हाइपोटेन्यूज आप लोग निकाल लोगे तो बेटा आपके पास 65 ही आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि सर 33 अपॉन में कितना हो जाएगा दोस्त? हाइपोटेन्यूज यानी 65 हो जाएगा। तो ये रेशियो आ गया। इसके बाहर क्या चल रहा है सर? इसके बाहर हमारे पास कोसाइन चल रहा है, तो अब ये इन दोनों में सम्मिलन हो जाएगा, मन में करना। चलो यहां पर हमारे पास आंसर 33/65 आ जाएगा। तो इतना करके आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल, थोड़ा सा समय मांगेगा, थोड़ा सा अगर आप लोग
मेहनत के लिए तैयार हैं तो भरोसे के साथ आगे बढ़िए, इतना मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं है। 2 बार कन्वर्जन और 1 बार फॉर्मूला, बस आंसर आ जाता है ना, सिंपल। चलें सर आगे चलते हैं। अगला सवाल देखें दोस्त, यहां पर कंसिडर द फॉलोइंग कोसेक इनवर्स -2/√3 बराबर -π/3 दिया गया है, ठीक है। तो अब इसे देखिए बेटा, आपको पहले सवाल में कोसेक इनवर्स क्या दिया गया है, -2/√3 दिया गया है, ओके सर। हम कहेंगे सर इसे उल्टा करके लिख दें तो ये साइन इनवर्स में -3/2 हो जाएगा क्या? सर हाँ, हो तो जाना चाहिए सर, ये हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये क्या होगा सर, नेगेटिव वैल्यू है, फोर्थ क्वाड्रेंट से उठाएंगे, याद है ना बेटा, ये वाला इलाका याद है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट से उठाएंगे। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में 60 डिग्री -π/3 हो जाएगा, तो -π/3, हाँ सर -π/3 हो जाएगा, डन है। फिर बोलता है सेक इनवर्स 2/√3, दोस्त क्या बोलता है, सेक इनवर्स 2/√3 बोलता है। क्या सर मैं इसको कॉस इनवर्स √3/2 लिख सकता हूं? सर इसके कंडीशन में हमारा ये वाला रीजन आता है, ये वाला रीजन आता है तो पॉजिटिव है, तो हमें यहां ढूंढना पड़ेगा। यानी सर यहां पर 30 डिग्री यानी π/6 आंसर आ जाएगा। तो π/6 बोल रहा है, हाँ सर बोल रहा है, यानी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, है ना, खत्म। ये भी बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए और बहुत ही तेजी से आप लोग इसे आंसर कर सकते हो। आप इसे डायरेक्टली भी देख सकते थे, मैंने सिर्फ कन्वर्ट करके इसलिए बताया ताकि कुछ बच्चे एक स्टेप और स्मार्ट अच्छे कोशिश करें कि वो समझ में आ जाए, और आप उसे स्किप कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, वेरी वेरी गुड, है ना। चलें अगला सवाल। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 4/5 प्लस ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स 1/3। अच्छा, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स 1/3 को अगर मैं ऐसे लिखूं कि सर ये tan इनवर्स में 2x अपॉन में 1 - x को लिखा जाएगा, तो 2x हो जाएगा 2/3 और 1 - 1/9 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, डायरेक्टली लगाएंगे। सर इसे tan इनवर्स में बदलूंगा तो ये तो फिर से वही स्टैंडर्ड 3 4 5 वाला ट्राइंगल है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 4/3 बन जाएगा। सोचते रहिए कि ये 4/3 कैसे आया, सर ये जादू कैसे कर रहे हैं, ये जादू हमें कैसे आएगा, ठीक है, कैसे आएगा सब बता दिया बेटा, सब बता दिया है। दोबारा देखो इस चीज को, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर हम लोगों ने क्या किया सर, ये तो tan इनवर्स 4/3 है ही, ठीक है। ये कितना हो जाता है दोस्त, ये हो जाता है 2/3, कितना 2/3/8/9 हो जाता है सिंप्लीफिकेशन पे। तो कैंसिलेशन अगर आप कर रहे हो, देखो 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्त, यहां पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा प्लस tan इनवर्स 3/4 आ जाएगा। अरे ठीक है, ऐसा कुछ आ गया कन्वर्ट होके। लेकिन इसे बदल के देखो बेटा, अपने जरा आंखों को और तेज करो तो आप कहोगे सर ये tan इनवर्स में 4/3 है, क्या मैं इसे cot इनवर्स में 4/3 लिख सकता हूं? आप कहोगे हाँ सर लिख तो सकते हैं। और अगर ये दोनों वैल्यू सेम हैं तो सर मेरा आंसर π/2 होना चाहिए। सो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री हो गया, है ना। फिर से सर, फिर से उसके ऊपर क्वेश्चन, सर ये तो बहुत बार पूछ लिया ये तो बहुत बार पूछ लिया, इतनी बार पूछेगा एक ही चीज के ऊपर फॉर्मूला, तो बेटा यही तो है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर पूछा जा रहा है। अगर आप लोग तैयार हैं तो लगाओ, लगाओ भाई लगाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन साइन इनवर्स 3x - 4s³ बराबर 3 साइन इनवर्स x इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लाइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स। सर देखो साइन इनवर्स x का ना प्रेजेंस है, जब तक ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, ये कैसा होना चाहिए सर, डिफाइंड होना चाहिए। और कहां डिफाइंड होता है सर, ये डिफाइंड होता है -1 से लेके 1 तक। जब तक ये डिफाइन नहीं होगा तब तक इसके ये वाला साइड भी डिफाइन नहीं हो पाएगा, और अगर ये डिफाइन नहीं हो रहा है इसकी बात बाद में करेंगे, सर ये डिफाइन होना जरूरी है, ये मुझे आसान लग रहा है। अगर मैं यहां की बात करूं मेरे दोस्त, ठीक है, यहां की बात करूं तो इस हिसाब से हमारा डेफिनेशन कहां आ जाएगा सर, -1 से लेके 1 तक का रीजन होना चाहिए, और उस बेसिस पे हम लोग क्या है, ऑप्शन नंबर डी को मार्क कर सकते हैं, है ना। समझ में आ गया दोस्त, अच्छे से बात समझ में आ गई। सर डिफाइन होना चाहिए, जो भी इक्वेशन है वो डिफाइन नहीं होगा तो हम क्या ही वैल्यू निकालेंगे। तो माई साइन इनवर्स साइन इनवर्स x जो है उसके लिए जो हमारा डिफाइंड डोमेन है वो -1 to 1 है ना। चले अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये हमारा आखिरी सवाल था, बताओ, ये हमारा मस्त आखिरी सवाल था। बताओ हमने कितने मजे से, बहुत ही आराम से, मैंने बहुत समय लिया बेटा, मैंने 1 on 2 को भी समझाया, मैंने उसके साथ बहुत अच्छे से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया कि ट्रिग्नोमेट्री से कैसे ये रिलेटेड हैं। अब आपको करना क्या है दोस्त, अब आपको करना ये है कि अब
हम सारे फॉर्मूलों को, सारे के सारे फॉर्मूलों को सब्स्टिट्यूशन कर करके सर एक बार जरूर कन्वर्ट करके देखेंगे, ताकि वो आप लोगों के दिमाग में और अच्छे से घर बना ले और एक पकड़ बना ले। एंड देन उसके बाद सारे क्वेश्चंस को एक बार और प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद जो भी मटेरियल, वैसे तो हम लोग लेकर आएंगे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, जरूर लेकर आएंगे, हम लोग सोच रहे हैं, और बिल्कुल ठीक है। तो तब तक आप लोग जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उस सभी मटेरियल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए, निरंतर प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है दोस्त, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। और इसी के साथ यहां पर सेशन खत्म करते हैं। अब आप लोग इस पूरे सेशन का मजा लें, रिवाइज करें, इसके क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो तब तक के लिए यहां पर लेते हैं क्लास का एंड और मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद दोस्तों।